द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड। मतलब जितनी भाषा आपको आती है उतनी ही दुनिया को आप जानेंगे। अगर आपकी भाषा बोलने की कैपेबिलिटी, अगर आपकी एक्सप्रेशन की कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप पूरी दुनिया के लिए एक्सपोज होंगे, पूरी दुनिया आपके लिए ओपन अप होगी। अगर आपको भाषा कम आती है, अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस कम करना आता है तो आप पूरी दुनिया के लिए क्लोज रहेंगे, पूरी दुनिया आपके लिए लिमिटेड रहेगी। वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे उड़ानियंस का इस इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। वेरी बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड इन। आई कैन सी बहुत सारे प्यारे बच्चे यहां पर हैं। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो प्लीज एक बारी कंफर्मेशन दे दो, थम्स अप दे दो या ऐसे हार्ट्स बना दो। फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आई कैन सी गीता, दिव्याशा, अनामिका, शुभम, सक्षम, देवांश, अपूर्वी, विनोद, सोनाक्षी, युग, रितिका, हर्षिता, दीपाशा, अदिति, रिया, आशुतोष, कोमल, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। हेलो हेलो, आई एम वेरी वेल। आप लोग ठीक हैं ऐसी आशा करता हूं। आज आप लोग मिलने वाले थे समृद्धि मैम से बायो क्लास के लिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। मैं आज उनकी जगह क्लास लेने के लिए आया हूं। ठीक ठाक हैं आप लोगों ने मुझे कॉन्फर्मेशन दे दिया है, थैंक यू सो मच। बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल जो आज आए हैं। आ जाइए फटाफट से, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप लोग बोल रहे हैं ड्रिल, यस 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 ऑफ कोर्स मॉक ड्रिल तो हो रहा है, लेकिन मॉक ड्रिल के बहाने हम लोगों ने बहुत बड़ा स्ट्राइक कर दिया है। एक आप सब लोग बहुत ही गर्व की अनुभूति इस वक्त कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर। हम लोगों को बहुत प्राउड है जो उन्होंने आज किया है, उसके लिए पूरा देश इन सॉलिडारिटी उनके साथ स्टैंड करता है और उनको सल्यूट करता है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जिसमें उन्होंने टेररिस्ट को एक बहुत बहुत करारा जवाब दिया है। इतना करारा जवाब कि शायद 100 पुश्ते याद रखें। वो कहता है 10 पुश्ते याद रखेंगी, मैं कहता हूं 100 पुश्ते याद रखेंगी टेररिस्ट की, कि उनके साथ आज क्या हुआ है। पता भी नहीं चला, इससे पहले उनके साथ दिवाली बन गई है। अर्ली दिवाली विश कर दिया हम लोगों ने पाकिस्तान में। एक तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। जो सरगना है टेररिस्ट का, हाफिज सईद पाकिस्तान का, जिसने बहुत बहुत सारे टेररिस्ट एक्शन प्लान करे थे अभी तक हमारे हिंदुस्तान में, उसको आज एक ऐसा करारा जवाब मिला है कि वो रो रहा है और ये बोल रहा है कि काश मैं भी खत्म हो जाता अपने परिवार के साथ। उसका पूरा परिवार ध्वस्त हो गया है आज, है ना। हम लोगों ने 25 मिनट के अंदर हमारी नेवी, हमारी जो सेना है, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, उन्होंने कुछ 25 मिनट के अंदर मात्र 9 जगह, 9 प्लेसेस को उड़ा दिया है, टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त कर दिया है। एंड दैट्स द वे। हम सब लोग यूनाइटेड है बिल्कुल, और हम सब लोग अपनी सेना का प्राउड करते हैं उनके ऊपर, जो उन्होंने हमको ये मौका दिया है। जो 22 तारीख को हुआ पहलगाम अटैक, उसके बाद हम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, गुस्से में थे सब। फाइनली आज वो रिटेलिएशन हम लोगों ने ले लिया है। एक नहीं बल्कि 9 प्लेसेस को उड़ाया गया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेररिस्ट पोटेंशियल जो कि थ्रेट थे हमारे लिए, उनको खत्म कर दिया है हम लोगों ने। एंड दैट्स द वे टू रिस्पॉन्ड। ये तरीका होता है जवाब देने का। बोला था मैं आप लोगों को एक बारी और भी, इससे पिछली क्लास में शायद हम लोगों की बात हुई थी, तो मैंने कहा था राम जी रामायण में एक जगह बोलते हैं कि भय बिनु होय न प्रीति। बिना भय के, बिना डर के प्यार नहीं होता है, और इन लोगों को प्यार से हम समझा भी नहीं सकते। पाकिस्तान एक मिलिट्री ड्रिवन स्टेट है, ये कभी नहीं समझेगा प्यार की भाषा। हम लोगों को इसी भाषा में इनको समझाना था और हमने आज अच्छे से समझाया है। तैयार रहिए पूरे देश को, अब इस वक्त पूरे जितने भी लोग हैं, हम सारे सिटीजन्स को इनके साथ सॉलिडारिटी के साथ खड़ा होना है, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान कुछ रिटेलिएटरी एक्शन ले, लेकिन हम बहुत सक्षम हैं, हम आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, मिल गया आप लोगों को, एड्रेस कर दिया है मैंने इश्यू आप लोगों का। आई होप आप लोग रेडी हैं अब अपनी क्लास के लिए। प्राउड, यस वी आर वेरी प्राउड, है ना। सल्यूट टू आवर नेशन, सल्यूट टू द इंडियन आर्मी, सल्यूट टू द मैनेजमेंट, टू द गवर्नमेंट जिन्होंने इस एक्शन को लिया है। और जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद भाई, जय हिंद। हमारा देश जो है सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा। वंदे मातरम एंड जय हिंद। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भारत माता की जय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए अपनी क्लास ऑन हैप्पी नोट हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है टेंस, और आप सब लोगों को यह पता होगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। आप में से लगभग जितने ही बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आधे ज्यादा की मैं गारंटी ले सकता हूं कि उनको राइटिंग स्किल्स में, आंसर लिखने में, सेंटेंसेस फ्रेम करने में बेसिक टॉपिक है जो कि आपको, आपकी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। 3 लेक्चर्स रखे हैं मैंने इस टॉपिक के लिए, तीनों को अच्छे से अटेंड करिएगा, नोट्स बनाइएगा जो जरूरी है, और उसके बाद हम लोग फिर तैयार होंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे, आराम से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, आराम से इंग्लिश के बेसिक सेंटेंसेस लिख पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इन टॉपिक की आप करेंगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है, नो वॉइस ऐसा कैसे हो सकता है? नो वॉइस बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है,
नो वॉइस कौन बोल रहा है यार? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग, है ना? ये स्पैमिंग क्यों? फटाफट से मैं अपने बैच मैनेजर को बोल दूं क्या कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं फालतू की स्पैमिंग, उनको ब्लॉक कर दें, है ना? प्लीज 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 कोऑपरेट विद मी। स्टार्ट करें, चलिए हम शुरू करें अपने गेम से शुरू करते हैं क्लास को। हियर वी बिगिन। आज के ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन टेंसेस का समझेंगे, उसके बाद प्रेजेंट टेंस को डिटेल में समझेंगे, उसके साथ बहुत सारे एक्सरसाइज और पोल क्वेश्चंस होने वाले हैं। रेडी रहिएगा आज बिल्कुल आप लोग, ठीक है? स्टार्ट कर रहा हूं विद अ वेरी बेसिक गेम। हियर इट इज। आपकी स्क्रीन पे गेम आने वाला है जो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये जो इमेज है, इस इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहां पर 3 वर्ड्स रखे हैं। ये तीनों वर्ड्स ना मैंने आगे पीछे कर दिए हैं। इन तीनों वर्ड्स को मैंने, जो लेटर्स हैं उनको जंबल अप कर दिया। आपको तीनों वर्ड्स को गेस करना है। एक बार चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से, ठीक है? बताइए बताइए बताइए, फटाफट से बताइए। साउंड तो आ रहा है बच्चा पार्टी? अरे बिल्कुल क्लियर है आवाज यार, मैं अपने डिवाइस पे भी चेक कर रहा हूं इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यार। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आवाज बिल्कुल टकाटक है। बताइए, ठीक है? मुझे रिस्पॉन्सेज मिलने शुरू हो गए हैं। पहला वर्ड आप लोगों ने गेस कर लिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा वर्ड गेस करिए, दूसरा वर्ड भी गेस करिए, जल्दी से। गेस कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, वंडरफुल। पहला गेस कर लिया आप लोगों ने, मैजिकल है, बिल्कुल सही है। दूसरा वर्ड बताओ, दूसरा वर्ड भी बताओ भाई, कम ऑन, जल्दी से बताओ, बताओ 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 बताओ। हाँ शाबाश, दूसरा वर्ड भी गेस कर लिया आप लोगों ने, ग्लोइंग, ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा वर्ड गेस करिए, तीसरा गेस करे तो माने आप लोगों को। थोड़ा ट्रिकी वर्ड है तीसरा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप लोग कर लेंगे ऐसी होप मुझे है। नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। बताइए तीसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड क्या है ये भी बताना है आप लोगों को। बताइए बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ, तीसरा वर्ड है मिस्टिकल। मिस्टिकल मतलब होता है रहस्यमय, ठीक है? तो तीनों वर्ड्स आप लोगों ने गेस कर लिए हैं। ये तीनों वर्ड थे। मैजिकल सबसे पहला वर्ड था, मैजिकल यानी कि जादुई। इस इमेज को देख के लग नहीं रहा कुछ जादुई सा, है ना? देन दूसरा वर्ड है ग्लोइंग। ग्लोइंग मतलब जो चीज चमक रही हो, शाइन कर रही हो, ग्लो कर रही हो। तो आप इस इमेज में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जो ग्लो कर रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, है ना, ग्लो कर रही है। और तीसरा वर्ड है मिस्टिकल। मिस्टिकल मतलब होता है रहस्यमय, रहस्य छिपाओ, जिसके पीछे कुछ सीक्रेट सा छिपाओ। तो इस इमेज को पूरी को देख के आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कुछ अजीब सा, पजल्ड सा, कुछ छिपी हुई बात हो, जैसे इसके पीछे कुछ तो रहस्य छिपा हुआ है ना, राइट? कुछ एवेटार मूवी जैसा लग रहा है कुछ ये सीन, राइट? आई होप आपने तीनों वर्ड गेस कर लिए होंगे। तीनों जिन्होंने लोगों ने गेस करे हैं सही से एक बारी मुझे बता दो क्या स्कोर रहा है आपका, बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। देखते हैं कितने लोगों ने तीनों गेस करे हैं सही से। ईमानदारी से बताना यार, ऐसे मत करना, चीटिंग नहीं करना। यहां पे भी चीटिंग करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, जरूरत नहीं है चीटिंग की। गलती क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फाइन फाइन, 3 on 3। ज्यादातर बच्चों के 3 हैं, कुछ के 2 हैं, कुछ के 0 भी बता रहे हैं, 1 भी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग तीनों गेस कर पाए बहुत अच्छा, नहीं कर पाए कोई इशू नहीं है। अब याद रखिए, अब आशा करता हूं कि आप लोग इन तीनों वर्ड्स को याद रखेंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पोल क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बताना है। एक बारी बताइए, हियर इट इज। आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है, शी इज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, शी कुड प्रोबेबली सेल आइस टू एस्कीमोज। गिफ्ट ऑफ द गैब, यहां पर एक वर्ड आप देख रहे हो, एक ईडियम देख रहे हो, बेग यू पार्डन। इस ईडियम का मतलब आप लोगों को गेस करना है। गेस करिए एक बारी। पोल ये रहा आप लोगों के लिए, ठीक है? पोल ये रहा, बताइए 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 बताइए, है ना? कर सकते हो आप, इजीली गेस कर सकते हो मुझे लगता है इस वर्ड को। कर लिया होगा अभी तक, है ना, है ना, है ना, है ना? बताइए, द गिफ्ट ऑफ द गैब का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को गेस करना है। गेस करिए एक बारी। द गिफ्ट ऑफ द गैब, सेंटेंस पढ़ के आपको आइडिया लगना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब है। बड़ा इजी काम होता है ये। द गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है? मतलब होता है बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए, टैलेंट टू स्पीक वेल। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत अच्छा बोलता हो, इतना अच्छा कि जो कि कन्विंसिंग भी साउंड करे, उसको सुनने भी आपको बहुत मजा है, एंगेजिंग भी हो, और साथ साथ वो जब बोले तो आपका मन करता रहे कि सुनते रहो इसको। ऐसा स्किल जिसके अंदर हो बोलने का, उसको बुलाता है, उसके पास द गिफ्ट ऑफ द गैब है। गैब का मतलब होता है बोलना, द गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब हो गया जिसको अच्छा स्किल हो, गिफ्ट हो बोलने का, है ना? हमारे एक फील्ड मार्शल रहे हैं मानिक शॉ, फील्ड मार्शल मानिक शॉ, अब नहीं रहे, उनके ऊपर मूवी बनी है सैम बहादुर। उनके अंदर स्किल था, उनकी कोई यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करिएगा,
जिसको आप जिसमें आप उनको बोलते हुए सुनेंगे, और उनका जो बोलने का स्किल था ना वो अनमैच था वाकई में, आप सुनते रहेंगे बस उनको, इतना अच्छा बोलते थे वो। ठीक है, वो अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं आपके आसपास, लेकिन सबके अंदर एक कॉमन चीज क्या होगी, उनको सुनने में बहुत मजा आता होगा आपको। ठीक है, समझ में आया, आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया इसका, फिर हम आगे चलते हैं। 48% नियरली गॉट राइट, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखते हैं क्या स्टैंडिंग्स है आप लोगों की पहले पोल के बाद, फिर हम क्लास के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। हाँ, ये तो नहीं बता रहा है अभी मेरे को कितने लोगों ने सही किया गलत किया, चलो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक, अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक का नाम है टेंसेस। शुरू कर रहा हूं मैं यहां पर अपने इस टॉपिक को, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपकी लैंग्वेज को गवर्न करता है। अगर आप लोग को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है कोई बात नहीं, इस टॉपिक के बाद आप जरूर सीख सकते हैं। और बोला जाता है 80% ऑफ द सक्सेस इन योर लाइफ इज एट्रीब्यूटेड टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी जो भाषा बोलने की शैली है, आपका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो आपकी लाइफ की लगभग 80% सक्सेस को डिसाइड करता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं टेक्निकल स्किल्स में, लेकिन आपको बोलना नहीं आता है, तो आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे। ये स्किल डेवलप कर लेना अपनी स्कूल लाइफ में, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसमें। और ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्किल के लिए, सेंटर स्टेज पे है बिल्कुल। ठीक है, 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 ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अब सीख लो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। इस टेंसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब आना चाहिए। वर्ब क्या होता है? क्रिया। ये पता होना चाहिए क्या होता है। ये स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं चैट रोक रहा हूं इस पॉइंट पे। ठीक है, अपनी नोटबुक और पेंसिल पेन लेके बैठिएगा, जो भी डिफिकल्ट या जोरी चीज लगे आपको उसको नोट डाउन कर लेना। वर्ब की स्टार्ट कर रहा हूं। वर्ब क्या होता है बच्चा पार्टी, ये देखते हैं सबसे पहले। तो बच्चा पार्टी वर्ब जो है ना, हम इन तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपको दिखे तो आप उसको वर्ब मानेंगे। सबसे पहला, सबसे कॉमन कैटेगरी होती है एक्शन। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में कहीं कोई एक्शन दिखता है, एक्शन वर्ड, वो वर्ड जो एक्शन को दिखा रहा है, क्रिया को दिखा रहा है, काम होते हुए दिखा रहा है, जैसे कि प्ले, ईट या स्लीप। प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना, स्लीप मतलब सोना, कोई ना कोई एक्शन होते हुए दिख रहा है तो आप मानेंगे कि वो वर्ब है। दूसरा कैटेगराइजेशन होता है स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब होता है अवस्था। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं। ही नोज यू, वह तुमको जानता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में, जैसे पहले वाले में एम और दूसरे वाले में नोज, क्या ये एक्शन है? नहीं, ये अवस्था दिखा रहे हैं। जैसे आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं, ये एक अवस्था है किसी इंसान की, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो यहां पर एम वर्ब हो गया। ऐसे ही नोज यू, वह तुमको जानता है। जानना कोई एक्शन थोड़ी होता है, जानना तो एक अवस्था है बस, कि वह तुमको जानता है, तो नोज भी आप एक वर्ब मानेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की वजह से। और तीसरा जो कि बहुत कम आप देखते हैं वो है अकरेंस। अकरेंस क्या होता है? एक ऐसी चीज जो कि खुद ब खुद हो जाए, घटना कोई। ठीक है, जैसे ही डेवलप्ड अ सिम्टम, इसमें डेवलप्ड वर्ड जो है वो एक अकरेंस है। जैसे अगर किसी इंसान को कोई परेशानी, कोई बीमारी हो गई और उसके कुछ लक्षण, उसके कुछ सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, तो वो जो डेवलप करा ना उसने सिम्टम, वो खुद से हुआ है, किसी ने किया नहीं है। वो काम जो खुद से हो उसको अकरेंस बोलते हैं आप। तो डेवलप्ड वर्ड यहां पर एक अकरेंस है। इसीलिए ये तीनों बेसिकली, जब जहां पर भी आपको तीनों में से कोई भी एक दिखे आप उसको वर्ब मानेंगे। वैसे 90% केसेस में आपको एक्शन दिखेगा सेंटेंसेस में, जिसको आप वर्ब मानते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब बच्चा पार्टी वर्ब को कैटेगराइज करते हैं हम दो पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है मेन वर्ब और दूसरा पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते क्या है भाई? तो मेन वर्ब होता है ऐसा एक्शन वर्ड जो सेंटेंस में आपको दिखे, जैसे मैंने वहां पे बताया, एक्शन वर्ड प्ले, ईट, स्लीप, ऐसा कोई वर्ड जो एक्शन दिखा रहा हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो आपको उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी दे। जैसे ये सेंटेंस देख लो, ही इज प्लेइंग, इसमें ये जो प्ले है ये एक्शन वर्ड है, एक्शन को होते हुए दिखा रहा है ना? ये एक एक्शन वर्ड दिख रहा है ना आपको, ये तो ये मेन वर्ब हो गया बच्चा पार्टी, क्योंकि एक्शन को दिखा रहा है। अब ये इस देखो, ये इस प्लेइंग के बारे में आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? आपको इसका टाइम बता रहा है, टाइम कब हो रहा है ये एक्शन, अभी प्रेजेंट में हो रहा है। अगर वॉज लिखा होता है तो मैं मानता पास्ट में होता। तो ये इज आपको हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लेइंग के बारे में टाइम बता रहा है, कब हो रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको लोगों को। क्लियर है ये बात? एक बारी मुझे बता दो, क्या आप लोगों को यह समझ में आ गया कि वर्ब क्या होता है, और आप लोगों को यह भी समझ में आ गया कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ये दोनों चीजें अगर क्लियर है तो आगे बताइए। आगे बताता हूं, आप मुझे एक बारी कंफर्म कर दो प्लीज फटाफट से, है ना? ऐसे थम्स अप दे दो, थम्स अप। यस 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 यस,
जल्दी बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। ठीक है, मैंने बीएम को बोल दिया आपने कि स्पैमर्स का ध्यान रखें जरा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बात का ध्यान ही नहीं रख रहे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को जरूरत है इस टॉपिक को समझने की। थैंक यू सो मच, आपने बता दिया है। कोई रिपीट करने के लिए बोल रहा है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। वर्ब क्या होते हैं? इन तीन चीजों में से कोई अगर हो, एक्शन हो, स्टेट हो या अकरेंस हो, तो आप वर्ब मानते हैं उसको। फिर है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताया आपको। मेन वर्ब क्या होता है? जो एक्शन वर्ड हो सेंटेंस में, और हेल्पिंग वर्ब जो उसके बारे में कुछ भी एडिशनल जानकारी दे आपको। आगे समझते हैं, चलिए मैं चार्ट रोक रहा हूं फिर से। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इनको आप फर्दर कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स में और मॉडल्स में। ये दो टाइप्स होते हैं वर्ब के, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स के। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन वर्ड्स होते हैं, बी, डू और हैव, और इनका आपको याद रखना है, इनको स्पेशली नोट डाउन कर लीजिए। क्या होते हैं तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स? बी, डू और हैव। इनकी फॉर्म्स देखना इंपॉर्टेंट है। बी की फॉर्म्स होती है प्रेजेंट में इज एम आर, बी की ही फॉर्म है इज एम आर। ऐसी पास्ट में होती है वॉज वर, जो आप पास्ट टेंस में यूज करते हैं। सिमिलरली बीइंग और बीन भी बी की ही फॉर्म्स होती हैं, याद रखिएगा ये, है ना। रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद याद रखिए, बस एक बार दिमाग में जहन में रखिए इस बात को। दूसरा देखो डू, डू की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं डू और डज, ये होती हैं इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स, और डिड इसकी पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चा पार्टी हैव पे। हैव की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं हैज और हैव, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड। प्रेजेंट टेंस में आप ये दोनों यूज करेंगे, पास्ट टेंस में आप हैड यूज करेंगे। ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि ये टेंस में बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको हम जगह जगह यूज करेंगे। उसके बाद आता हूं मैं मॉडल्स पे। मॉडल्स में क्या क्या होते हैं भाई? ये सारे वर्ड्स होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, हैज टू, डेयर टू, नीड टू, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट ये बेसिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स के लिए हम अलग से क्लास करेंगे, ये सिलेबस में आपके टॉपिक है अलग से, तो हम इसको अलग से डिटेल में समझेंगे, इन सबके क्या यूजेस होते हैं, कहां ये काम आते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये तीनों, इनको याद रखना है आपको, बी, डू और हैव। याद रहेगा? एक बारी मुझे बता दो अगर ये क्लियर है तो, फिर मैं आगे चलता हूं। एक बारी बता दो अगर क्लियर है तो, फिर मैं आगे चलता हूं। बताइए 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 बताइए, बताओ 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 बताओ। यस, हाँ बिल्कुल सही। और टू कई बच्चे बता रहे हैं कौन कौन से और मॉडल वर्ब्स होते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। यस, डाउट क्या है बच्चा पार्टी, ये बताओ। डाउट है सर, कोई बोल रहा है? मैंने क्या बोला एक बार शॉर्ट में बताया, तो मैंने बताया सबसे पहले वर्ब क्या होता है, फिर मैंने बताया वर्ब की कैटेगराइजेशन, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब को हम दो टाइप का मानते हैं। फिर फर्दर हेल्पिंग वर्ब को आप दो टाइप से और कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनमें बी, डू और हैव ये तीनों वर्ड्स आते हैं और इनकी फॉर्म्स भी हमने देखी। सिमिलरली दूसरा टाइप होता है मॉडल, जिसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं। ये आई होप क्लियर होगा। ये पूरा टेबल इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको ये तीनों वर्ड्स याद रहे। क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं, अब टेंस से स्टार्ट करते हैं। टेंस को समझने के लिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वर्ब से मैंने शुरू किया। अब स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स बिगिन विद द टेंसेस। इसके तुरंत बाद पोल क्वेश्चंस आएंगे, रेडी रहना। इसको ध्यान से समझना, ये जो पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये टेंस की फाउंडेशन है। अगर ये आपको क्लियर होगा ना तो आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो गड़बड़ रहेगी, फिर आपको टेंस में दिक्कत रहेगी हमेशा। ठीक है, और अभी तक तो रही थी दिक्कत हमेशा, ट्रेडिशनली अभी तक तो परेशानी हमको होती थी टेंस में, हमको समझ नहीं आता था क्या होता है टेंस। अब नहीं होगी अगर आपने अच्छे से समझा तो। ठीक है, देखो मैंने यहां पर बोर्ड पर 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बच्चा पार्टी। कौन कौन से 4 सेंटेंसेस? सबसे पहले लिखा है ही प्लेज, दूसरा लिखा है ही इज प्लेइंग, तीसरा लिखा है ही हैज प्लेड, और चौथा लिखा है ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। ये 4 सेंटेंसेस हैं। इनमें अगर आप गौर करोगे तो सब में सब्जेक्ट तो ही है, ही यहां पर भी ही है, यहां पर भी ही है, यहां पर भी ही है, सब्जेक्ट तो सब में एक सा है। लेकिन इनमें जो वर्ब की फॉर्म है, जैसे यहां प्लेज है, यहां पर इज प्लेइंग है, यहां पर हैज प्लेड है, और यहां पर हैज बीन प्लेइंग है। ये चारों अलग अलग प्ले जो वर्ब है उसकी 4 अलग अलग फॉर्म्स आप यहां पर देखते हैं। अब इन अलग अलग वर्ब की फॉर्म से ना इस सेंटेंस का मीनिंग बदल जा रहा है। अगर मैं ही प्लेज लिखता हूं तो उसका मतलब होता है वह खेलता है। अगर मैं ही इज प्लेइंग लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है वह खेल रहा है। अगर मैं ही हैज प्लेड लिखता हूं तो इसका मतलब होता है वह खेल चुका है। अगर मैं लिखता हूं ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM तो इसका मतलब है 5 बजे से खेल रहा है। ठीक है, तो चारों का मीनिंग अलग अलग हो गया वर्ब की फॉर्म बदलते ही।
अब ये जो अलग अलग वर्ब की फॉर्म है ना बच्चा पार्टी, यही टेंसेस होते हैं। टेंसेस क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अलग अलग वर्ब की फॉर्म को ही आप टेंसेस मानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे टेंसेस क्या होते हैं, तो जनरली अभी तक मैं जितने भी लोगों से पूछता हूं तो जवाब देते हैं टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बस ये जवाब होता है। उनको ये पता ही नहीं होता कि टेंसेस होते क्या हैं। तो टेंसेस क्या होते हैं? नथिंग बट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अलग अलग वर्ब की फॉर्म, बेसिकली वही टेंसेस होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं आपको ये पता होगा। वर्ब मैंने भी बताया पीछे आपको, एक्शन होता है सेंटेंस में। जो वर्ब है, जो एक्शन है, जो टेंस बेसिकली अलग अलग फॉर्म वर्ब है, वो दो काम करता है। आपको दो चीजें बताता है। एक तो बताता है आपको एक्शन का टाइम, कि एक्शन हुआ कब, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। यह बात आपको ऑलरेडी पता है, टेंस टाइम होता है, ये तो आप सब जानते ही हो। लेकिन एक और काम करता है टेंस, सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड होता है वो एक और चीज आपको बताता है। क्या? वो स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, सॉरी स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब एक्शन कंप्लीट हुआ है या इनकंप्लीटेड है, प्रोग्रेस में है या फिर पता नहीं, हमको नहीं मालूम क्या। दो काम करता है टेंस। एक पहला क्या, कि आपको बताता है कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। दूसरा काम बताता है स्टेट उसका, कि एक्शन कंप्लीट हो गया है, इनकंप्लीट है या नहीं मालूम। इन तीनों में से कुछ एक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? फटाफट से बता दो अगर क्लियर है तो। मॉडल की प्रोनाउंसिएशन बता दो। तो कई टीचर्स मोडाल्स बोलते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, मॉडल्स ही बोलते हैं उनको। ठीक है, क्लियर है? यस, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, फटाफट से बताओ। बताओ 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 बताओ। मैंने क्या बोला? ये जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ये टेंसेस हैं, और टेंसेस दो काम करते हैं। आपको एक्शन का टाइम बताते हैं, आपको एक्शन का स्टेट बताते हैं। इतनी बात बताई बस आप लोगों को। क्लियर है ना? यस, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना। अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि टेंस जो है ना, उसकी फैमिली के बारे में हमको समझना है। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि टेंस जो है ना वो दादाजी है, इस फैमिली के, फैमिली ट्री के हेड है टेंस। ठीक है, अब टेंस की फैमिली के बारे में जानते हैं। दादाजी जो है टेंस, जिनका फैमिली बिजनेस है एक्शन के टाइम और स्टेट के बारे में बताना, उनके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, हर बेटे के, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, चार चार बेटे और है, जिनका नाम क्या क्या है? इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये चार नाम है बेसिकली उनके। ठीक है, फैमिली प्लानिंग नहीं करी इन लोगों ने, ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है। अब भाई टेंस जो है ना, जिसका फैमिली बिजनेस क्या है? एक्शन के टाइम और स्टेट को बताना। ये जो काम है इसने अपने बेटे और अपने पोतों के बीच में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से बेटे? ये बेटे हैं और ये पोते हैं, इनके बीच में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? दादाजी बोलते हैं कि भाई देखो, टाइम का जो काम है ना, मैं जो टाइम देखता हूं, टाइम बताने का जो काम है वो ये तीन करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, जो स्टेट है, स्टेट ये बताने का काम करेंगे पोते, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों स्टेट बताएंगे, स्टेटस ऑफ एक्शन बताएंगे। कैसे? समझाता हूं। टाइम तो आप समझते हो ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे बताते हैं, देख भी लेंगे अभी डिटेल में। जो स्टेट ऑफ एक्शन है उसको समझते हैं एक बारी, वो दिक्कत वाली चीज होती है। तो दादाजी पूछते हैं अपने पोते से, कॉन्टिन्यूअस से, हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस, क्या स्टेट ऑफ एक्शन है भाई, क्या स्टेटस है एक्शन का? तो कॉन्टिन्यूअस जवाब देता है, दादाजी खा रहा हूं, नहा रहा हूं, सो रहा हूं, गा रहा हूं, कुछ भी कर रहा होता है, मतलब कुछ भी पूछे दादाजी इससे, इसका जवाब हमेशा होता है कि मैं काम कर रहा हूं। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। रहा है यहां पर आपको समझ में आया, यानी कि एक्शन चल रहा है, अभी खत्म तो नहीं हुआ, चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, इनकंप्लीट है। क्योंकि इस पोते का काम हमेशा चल ही रहा होता है, इसलिए इसका नाम दादाजी ने कॉन्टिन्यूअस रख दिया। हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक्शन कंटिन्यू मिलेगा उसके अंदर आपको। अब दादाजी के दूसरे पोते परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई परफेक्ट, क्या स्टेटस है एक्शन का? तो परफेक्ट जवाब देता है, दादाजी काम खत्म कर लिया है मैंने, मैं खा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मैं गा चुका हूं। जो भी इससे पूछो दादाजी को हमेशा जवाब देता है कि मेरा काम पूरा है, परफेक्ट है। इसलिए तो इसका नाम परफेक्ट है ना। जैसे देख लो, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। एक्शन को, सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो भी आपको समझ में आता है कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या स्टेटस है एक्शन का? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहले यूं स्टाइल से अपनी घड़ी देखता है, पहले यूं, और फिर बताता है दादाजी को, दादाजी मैं खा रहा हूं 10 मिनट से, मैं सो रहा हूं 6 घंटे से, मैं नहा रहा हूं 15 मिनट से, मैं गा रहा हूं आधा घंटे से। कुछ भी इससे पूछो, ये एक्शन को कंटिन्यू तो बताता ही है, साथ साथ ये भी बताता है कि कितनी देर से कर रहा है।
है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है ये एक। तो ये दादाजी का वो वाला पोता है जिसमें एक्शन चल रहा होता है अभी, लेकिन असल मायने में पास्ट में एक टाइम पे स्टार्ट होता है वो एक्शन और अभी तक चल ही रहा होता है। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, ये सेंटेंस देख लो, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, वह 5 बजे से खेल रहा है, यानी कि एक्शन खेलने का कब स्टार्ट हुआ, सुबह 5 बजे, और अभी तक चल ही रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी एक्शन कंटिन्यू होता है और कॉन्टिन्यूअस में भी, तो इन दोनों में फर्क क्या है, बारीक बात है, ध्यान से समझना। मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस वाला जो होता है उसमें भी एक्शन चल ही रहा होता है और इसमें भी चल रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क यह है कि कॉन्टिन्यूअस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं उस वक्त आपको चालू दिखता है, एक्शन कंटिन्यू दिखता है, टाइम नहीं पता चलता आपको कब हुआ एक्शन स्टार्ट। इसमें एक्शन का आपको टाइम भी पता चलता है कि स्टार्ट कब हुआ और अभी चल रहा है, ये तो पता ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें सिर्फ पता चलता है कि एक्शन चल रहा है, इसमें यह पता चलता है कि कब से चल रहा है। और इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है भाई, यह भी आता होगा आपके दिमाग में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सोचिए, जरा दिमाग लगाइए। जिस वक्त आपको पता चलता है ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, आपको ये तो पता चलता है ना कि एक्शन अभी चल रहा है, इसलिए इसका नाम कॉन्टिन्यूअस है। और परफेक्ट क्यों, परफेक्ट इसलिए कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, सुबह 5 बजे स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल ही रहा है, तो 5 बजे से अब तक कुछ एक्शन कंप्लीट भी तो हुआ होगा, कुछ एक्शन परफेक्ट भी तो हुआ होगा, इसलिए परफेक्ट। स्टार्ट पास्ट में हुआ, अभी तक चल रहा है, तो जब स्टार्ट हुआ था तब से अब तक कुछ एक्शन कंप्लीट हुआ, इसलिए परफेक्ट, और अभी चल ही रहा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस। तो ये दादाजी का वो वाला पोता है जो कि बड़ा मेहनती है, पास्ट में लग जाता है और अभी तक चल ही रहा होता है इसका काम। ठीक है, समझ में आया। अब दादाजी का आखिरी पोते पे आते हैं, सिंपल पे। हाँ दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई सिंपल, क्या स्टेटस है एक्शन का, क्या क्या तूने आज बता, क्या चल रहा है। तो ये बोलता है दादाजी मैं खाता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोता हूं, मैं नहाता हूं। ये बताता ही नहीं कि एक्शन खत्म हो चुका है कि चल रहा है, सिर्फ ये बताता है कि एक्शन होता है। जैसे देखो यहां, ही प्लेज, वह खेलता है। तो ये वो वाले टाइप ऑफ टेंस फॉर्म्स होते हैं जिनमें सिर्फ ये पता चलता है आपको कि एक्शन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होता है। क्योंकि ऐसा है इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट क्यों, क्योंकि इसमें एक्शन का स्टेटस डेफिनेट नहीं है, एक्शन खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ ये पता ही नहीं चलता, डेफिनेट नहीं है, स्टेटस इनडेफिनिट है, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट है और दूसरा नाम सिंपल है। समझ में आया क्या दादाजी की फैमिली हिस्ट्री टेंस की। और ये जो 4 टेंस फॉर्म सब फॉर्म्स होते हैं, इनका रोल क्लियर हुआ क्या, आपने जो अभी पढ़ा जस्ट, वो इन टेंस फॉर्म्स के यूजेस है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या, बताओ पहले मुझे बता दो फटाफट से, जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो। पाकिस्तान का आज तो खेल हो गया है भाई, कोई बोल रहा पाकिस्तान का क्या, वो तो खेल हो गया उनके साथ। असल में पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान के लोग बहुत जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान से। पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो गड़बड़ है गड़बड़ है, शब्द तो कोई और बोलना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ है वो असल मायने में, दिक्कत ये है उनके साथ। ठीक है, तो उनके जो लोग हैं वो हमारे साथ, हमदर्दी है उनकी, हमारे साथ जुड़े भी हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उनकी जो आर्मी है ना, उनका जो देश है पूरा, वो अमूमन देश के पास एक आर्मी होती है, पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में जो आर्मी है उसके पास एक देश है, तो वो ऐसा मानता है हमारे बाप की जागीर है देश, जो मर्जी करो इसका ठीक है, क्लियर है ये बात, क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और मजा आया होगा आपको सुन के। आप देखो एक जादू दिखाता हूं, एक चीज आपको, अगर आपको ये बेसिक जो मैंने अभी बताया वो क्लियर है ना, तो आप आराम से किसी भी सेंटेंस को देख के उसका टेंस बता सकते हो। बताऊं कैसे, देखो सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब को, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको देखो, और ये जो मेन वर्ब है प्लेइंग, इसको देखो। अगर आप इन दोनों को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका टेंस फॉर्म होगा। इज, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस का है, इज तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है ना। और ये जो प्लेइंग है, इससे पता चला कि ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस, क्या टेंस फॉर्म हो गया इसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। दूसरा देखो, अब हैज प्लेड वाला देख लो, इसमें हैज को देखा तो समझ में आया प्रेजेंट है, हैज तो प्रेजेंट में होता है ना, हैड होता है पास्ट में, और अगर विल रहा सेंटेंस में, विल दिखा तो फ्यूचर मानूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब को देखा तो टेंस पता चला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और ये जो मेन वर्ब है इसको देखा तो सब फॉर्म पता चली, प्लेड कंप्लीटेड दिख रहा है, एक्शन पूरा हो चुका है, परफेक्ट का फॉर्म है ये, तो टेंस क्या हो गया, परफेक्ट। मजा आया यानी कि आप किसी भी सेंटेंस को देख के बता सकते हो कि उसका टेंस फॉर्म क्या है, प्रोवाइडेड कि आपको ये फाउंडेशन पता हो। समझ में आई बात, समझ में आया, बताओ 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 बताओ। मॉक ड्रिल चल रहा है पूरे देश में, हाँ तो क्या हो गया, हम मॉक ड्रिल, हम बिल्कुल एक्टिव हैं यार, हम एक्टिव सिटीजन हैं हिंदुस्तान के, हम मॉक ड्रिल भी कर लेंगे, क्या हो गया,
है ना? यस, समझ में आया? समझ में? योर स्माइल किल मी, नहीं यार, इट शुडंट किल यू। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस की मिसाइल्स हैं उनकी फिर जरूरत नहीं रह जाएगी अगर ऐसी बात है तो, है ना? वही काफी है, मैं ही चला जाता हूं फिर बॉर्डर पे। एनीवे, आगे चले, आगे चले बच्चा पार्टी, आगे चले तो फिर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बता दोगे क्या? रेडी हो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? रेडी हो क्या क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? बता दो मुझे फटाफट से। यस यस यस, ब्लैकआउट आज, ओ माय गॉड, 7:30 पे ब्लैकआउट, ओहो, कोई बात नहीं, फोन तो चालू रहेंगे आपके, क्लास लेते रहना आप। देखो, विच टेंस फॉर्म इंडिकेट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कौन सा टेंस फॉर्म ऐसा है जो कि एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी कंटिन्यू हो रहा हो? कौन सा टेंस फॉर्म ऐसा बताओ? उसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहां पर मैंने, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, ये एग्जाम्पल है। बताइए 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 बताइए, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन, जल्दी से बता दो। इजी है मुझे लगता है, इसको तो बड़े आराम से बता दोगे यार तुम। है ना? इससे क्या इजी दूं क्वेश्चन? ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, पर ये अभी थोड़ी देर पहले तक शायद आपको आसान ना लगता, है ना? अब आप समझ गए हो तो आपको आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है मेरे को अगर आपको आसान लग रहा है तो। ये ध्यान से देखना और फिर जवाब देना। देखो, चाहे तो यहां से देख के पहचान जाओ, चाहे वो देखो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ यार, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेसिकली ध्यान रखना था आपको, है ना? सी, 85% ऑफ यू गॉट राइट, वाह यार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता दो फिर, अगर ये क्लियर है तो बताओ, विच टेंस फॉर्म इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड। एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है या कंप्लीटेड एक्शन है, कोई पूरा हो चुका है एक्शन, तो कौन सा टेंस फॉर्म हुआ? बताओ, कंप्लीटेड अगर हो चुका है कोई एक्शन, पूरा है, तो वो कौन सा टेंस फॉर्म? आपके तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए था एक वर्ड, इसके बाद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो देख लेंगे, लेकिन पहले क्लिक होना चाहिए था सब फॉर्म कौन सा है जिसमें एक्शन पूरा हो चुका है। स्टेट बताने वाले कौन से सब फॉर्म्स होते हैं ना, पोते जो होते हैं दादाजी के, उनमें से कौन सा ऐसा जिसमें एक्शन पूरा होता है? आ गया ना नाम याद एकदम से? अब वही पिक कर लो, सोच लो। सोच के जवाब दे देना फिर। ब्लैकआउट क्या होता है कोई पूछा तो, ब्लैकआउट तब होता है जब पूरे देश में एक समय पर लाइट, मतलब किसी स्टेट में या किसी जगह पर ब्लैकआउट अगर अनाउंस होता है तो आपको ये करना होता है कि उस समय, जिस समय ब्लैकआउट होता है उस समय अपनी लाइट बंद कर लेनी होती है घर की, इसको ब्लैकआउट बोलते हैं। ठीक है, कई बार प्रैक्टिस की जाती है, स्पेशली वॉर टाइम्स में की जाती है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? परफेक्ट है। तो बच्चा पार्टी सिंपल प्रेजेंट तो नहीं हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ कोर्स बी, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें अभी अभी कंप्लीट हुआ एक्शन वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बी। 88% गॉट इट राइट यार, क्या बात है यार, आपने खुश कर दिया मेरे को, फैंटास्टिक। समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल क्लियर है ना? स्टैंडिंग्स दिखाता हूं चलो आप लोगों की, क्या स्टैंडिंग्स हैं। तो स्टैंडिंग्स आप लोगों की हैं बच्चा पार्टी ये, ओके, शौर्य यादव, सादगी शौर्य, इशिका यादव, अरशद भंसाली, एफएफ प्लेयर नव्यम अग्रवाल, तनिष्क पटेल, साक्षी दाठी, अव्या गुप्ता एंड यशवर्धन दुबे। ओके, टॉप 10 को बधाई हो भाई, वेल डन। जो बाकी लोग कोशिश करें, हो सकता है बाकी भी बहुत सारे बच्चों ने दोनों सही जवाब दिए हों, वो परेशान ना होइएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर अभी बाई चांस गलत हो गया है, आपका नाम नहीं आया है, लीडर बोर्ड पे नाम आ जाता है, चांस की बात होती है, हो सकता है मैं अपने फोन से यहां बैठ के करूं तो मेरा नाम भी ना आए तो परेशान ना होइएगा, लेकिन कोशिश करते रहिए, आ जाता है। ठीक है, आगे चलें। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत पसंद है, ये कॉन्सेप्ट है इतना सिंपल कि क्या बताऊं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। मतलब ये मानो कि 3-4 सवाल हर साल बोर्ड पूछता है इससे, अलग अलग सेट में अगर जोड़ लूं तो एक क्वेश्चन पक्का है। क्वेश्चन टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है वर्ब फॉर्म्स का, कि वर्ब कितने फॉर्म के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। मैं चार्ट रोक देता हूं उसको समझाने के लिए। सबसे पहला, सबसे बेसिक फॉर्म होता है बच्चा पार्टी इसमें, इंफिनिटिव फॉर्म।
इन्फिनेटिव फॉर्म नाम जितना खतरनाक है उतना ही सिंपल है। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है ना V1, उसके साथ प्रेपोजिशन टू लगा होता है बस। और ये रूल ऑफ थंब भी मान लेना कि अगर आपको कहीं टू दिखे सेंटेंस में और उसके बाद कोई वर्ब आ रहा हो, वर्ब एक्शन वर्ड आ रहा हो, तो वो हमेशा बेस फॉर्म में आएगा। अगर बेस फॉर्म से अलग किसी फॉर्म में है तो गलती है। जैसे देखो यहां पर टू लिखा हुआ है, उसके बाद प्ले है, टू प्ले, टू ईट, टू स्लीप। अगर यहां लिखा होता टू प्लेड, टू प्लेज, तो गलत होता। टू के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए, ये इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। उसके बाद देखो दूसरा फॉर्म है बेयर इन्फिनेटिव, या इसी को आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। इसमें टू को हटा दो बस, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे प्ले, ईट, स्लीप, पता ही आप लोगों को, ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद तीसरा फॉर्म होता है बच्चा पार्टी, सिंपल पास्ट फॉर्म। और ये सिंपल पास्ट फॉर्म में ना इवन बच्चों को तो कंफ्यूजन होती है, टीचर्स को भी कंफ्यूजन होती है कई लोगों को। समझ लो क्या होता है। सिंपल पास्ट एक टेंस फॉर्म होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। पूरे टेंस के टेबल में 12 टेंस फॉर्म्स हुए, एक इकलौता ये टेंस फॉर्म है सिंपल पास्ट वाला जिसमें वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में यूज होता है। इसी को आप सिंपल पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। कई टीचर्स इसको कंफ्यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से, जो कि गलत है। बताता हूं कैसे। देखो ये प्ले वर्ड है, इसकी सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट फॉर्म होगी प्लेड। ईट जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म होगी एट। स्लीप जो वर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लेप्ट। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब आते हैं अगली टेंस फॉर्म पे, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल की, जो कि सारे परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इससे कंफ्यूजन क्यों होती थी सिंपल पास्ट से? क्योंकि कई वर्ड का जो V2 और V3 फॉर्म है ना, जो सिंपल पास्ट फॉर्म है और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो सेम होता है। जैसे देखो प्ले, इसका सेकंड फॉर्म भी प्लेड होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। ठीक है, लेकिन इनको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होगा। जैसे ईट का सेकंड फॉर्म एट था, लेकिन थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन होगा। ठीक है, और भी वर्ड्स होते हैं ऐसे। अब जैसे स्लीप है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इसके दोनों सेम है, सेकंड और थर्ड। तो जिन वर्ड्स के अलग होते हैं ना, उनका स्पेशल ध्यान रखना होता है आपको। इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं उनको। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्लियर है। अब लास्ट वाला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये सबसे सिंपल है। वर्ब के बेस फॉर्म के साथ, गिवन फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगाओ तो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसे प्ले के साथ आईएनजी लगा दूं तो प्लेइंग हो गया, ईट के साथ आईएनजी लगा दूं तो ईटिंग हो गया, स्लीप के साथ आईएनजी लगा दूं तो स्लीपिंग हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। जेरेंड फॉर्म भी इन्हीं को बोला जाता है, बस यूजेज का फर्क है, लेकिन फॉर्म यही होता है जेरेंड का भी। ठीक है, क्या आप लोगों को क्लियर है ये बात? क्लियर है क्या ये बात? ज्योति तिवारी सेज मेरा पोल नहीं चल रहा था, तो बेटा आप लॉग आउट करके ना एक बार फिर से लॉग इन कर लो, हो सकता है उसमें इशू हो, क्योंकि पोल चल रहा है, मैं अपने आप चेक कर रहा हूं इसको पूरा। क्लियर है ना? यस, 5 वर्ब की फॉर्म होती है। कौन कौन सी? ये पांचों। इन्हीं से क्वेश्चन आया, आप क्वेश्चन के लिए रेडी रहो फटाफट से। ये रहे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। हियर वी बिगिन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। आपको ये सेंटेंस दिया है मैंने, इसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना है और उसका करेक्शन बताना है। क्या करेक्शन होगा, क्या एरर है? ऑप्शंस ये रहे चारों, बताइए बताइए जल्दी से, फटाफट से फटाफट से बता दो बच्चा पार्टी, कम ऑन। इजी पीजी आई बिलीव, बहुत इजी है ना? मुझे लगता है बहुत ही इजी है। तो इजी है बिल्कुल, है ना? सोच के देना जवाब। शी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू प्ले द पियानो। शी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू प्ले द पियानो। इजी है, मुश्किल नहीं है मुझे लगता है बिल्कुल भी, लेकिन गलती होने की गुंजाइश बहुत है यहां पर। She wants to learn how to play the piano। अब आप लोगों को बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही कि अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी टू लिखा दिखे, टू, तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, V1 फॉर्म आना चाहिए। यहां पर S लगा हुआ है, लेकिन बेस फॉर्म के साथ लर्न्स लिखा हुआ है। अगर खाली लर्न होता तो सही होता, यानी कि यही गलती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लर्न्स की जगह लर्न। ऑप्शन बी। 78% ऑफ यू गॉट इट राइट, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, ध्यान से करना इसको। सेंटेंस है आपके सामने ये, द रेजिडेंट्स प्रॉमिस टू डैश द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन इन हिज डिमांड फॉर प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम्स। आपको इस सेंटेंस के अंदर बताना है इन चारों में से क्या ऑप्शन आएगा। ध्यान से समझ लो, वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में पूछा है, तो सोच के जवाब देना। ठीक है, रेजिडेंट्स ने प्रॉमिस किया टू डैश, टू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके बाद क्या आएगा आपको सोचना है। रेजिडेंट ने प्रॉमिस किया अपने प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन को कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारा जो डिमांड है प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम्स का।
तुम्हारी जो डिमांड है उसमें हम तुम्हारे साथ हैं, साथ। तो अब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि यहां पर टू है, इसका मतलब यहां पक्का वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, यानी कि ये स्टूड, ये तो सेकंड फॉर्म है, ये भी हट गया ऑप्शन और ये भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शंस बचे, स्टैंड बाय एंड स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी के साथ खड़े होना, स्टैंड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ खड़े होना। और देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्टैंड बाय, साथ खड़े होना, है ना, कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। 70% ऑफ यू गॉट इट राइट, बहुत अच्छे, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया, शानदार आप लोगों का जवाब रहा है। आगे चलता हूं, अब हर एक टेंस फॉर्म के अलग अलग फॉर्म को अच्छे से समझेंगे। स्टैंडिंग्स दिखाता हूं, सादगी, यशिका, नव्यम, यशवर्धन, शौर्य, अनुभूति, सुप्रिया, पूजन, नवनीत एंड मयंक। वाह, वेल डन, टॉप 10 को शाबाशी, बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। सर थोड़ा सा टाइम दे दे क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है, मैं आगे से क्वेश्चन पहले खुद पढ़ दिया करूंगा, फिर पोल स्टार्ट किया करूंगा, चलेगा ये? ठीक है, सही है, सही है, सही है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। अब हम हर एक टेंस फॉर्म को अलग अलग देखेंगे, एक बार ध्यान से समझना। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आप लोगों को बताया था एक सेंटेंस की बेसिक बताऊं, अगर ही इज प्लेइंग, जैसे सेंटेंस देखो, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखोगे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ना। आप अगर देखो कि ये ही और फुटबॉल तो हर एक टेंस फॉर्म में हम एक साथ रख सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक साथ रख दूं अगर मैं हर एक टेंस फॉर्म में, तो एक ही बात है। आपने स्टार्टिंग वाले सेंटेंसेस में देखा था, 4 में सब्जेक्ट एक ही था। डिफरेंस किस चीज से आता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। तो अगर आपको हर एक टेंस फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता हो तो आपका काम बन जाएगा, आप आराम से उसकी सिंटेक्स, उसका फॉर्म डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बता दे रहा हूं आपको हर एक फॉर्म का, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ी देर के लिए चैट रोक रहा हूं। देखो, हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होता है। अब आप लोग एक बार मुझे बताओ, चलो चैट वापस ओपन करनी पड़ेगी। आपको याद है मैंने आपको 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए थे, कौन कौन से थे बताओ? 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, कौन कौन से होते हैं वो बताओ जल्दी से, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? बताओ बताओ जल्दी से बताओ भाई, तीनों याद कराए थे मैंने आपको। जो सबसे पहला वर्ब वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था उसमें था वो, हाँ, बी, डू और हैव, बहुत बढ़िया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना उसमें बी, सॉरी डू, डू जो होता है ना, डू जिसकी प्रेजेंट फॉर्म्स क्या होती हैं? डज, ये डू जिसकी प्रेजेंट फॉर्म्स क्या होंगी? डू और डज, ये दोनों फॉर्म्स होती हैं उसकी, वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। मेन वर्ब जो है उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सिंपल प्रेजेंट है तो पहले टेंस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा इसमें, ठीक है। एक बार अब इसकी मेन फॉर्म देखते हैं, बेसिकली सिंटेक्स देखते हैं सेंटेंस का क्या होता है, इस वाले पार्ट पे फोकस करिएगा। इसका बेस फॉर्म क्या होता है भाई? ये पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं होता, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, साथ में एस और ईएस आता है। और ये इटर्नल कंफ्यूजन है आप सभी लोगों की कि एस और ईएस कहां यूज करें, ठीक है। तो एस और ये समझाने के लिए ना एक बार इधर देख लो, चलो ये आप लोगों को मालूम होगा कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और इसी का प्लूरल नंबर, है ना। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा टेबल कई दफा। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो बोल रहा होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी तो आई, और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है वी, ठीक है, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे सुन कौन रहा है अभी? तुम लोग, यू, है ना। तो यू सेकंड पर्सन होता है जो सुन रहा होता है, इसका प्लूरल सिंगुलर दोनों ही यू होता है। थर्ड पर्सन कौन? मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है। मान लो कोई रैंडम पर्सन यहां से जा रहा है, मैं बोलूं इज अ नाइस गाय यार, ऐसे कोई जो जा रहा है यहां से जिसके बारे में बात हो रही है, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। जैसे इसमें क्या क्या आ गया? ही, शी, इट, और इसी के साथ नेम को भी डाल रहा हूं मैं, ये भी इसी कैटेगरी में आता है इसलिए लिख रहा हूं। प्लूरल फॉर्म है इसका दे, ठीक है। ये क्या है भाई? ये सारे प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट की जगह आते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल में आई वर्ड जो है ना वो सब्जेक्ट है, तो ये सारे वर्ड्स हैं प्रोनाउंस और नेम कोई जो कि सब्जेक्ट पोजीशन पे आते हैं। इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट बनेगा हर एक सेंटेंस का, ठीक है। अब इनमें जो है ना, ये जो लोग हैं, ये जो लोग, ये जो लोग हैं, ये इस पूरे ग्रुप के दामाद जी और फूफा जी हैं। क्यों बोला मैंने ऐसा? दामाद जी और फूफा जी क्यों बोला इनको? इसीलिए सिंपली क्योंकि ये लोग जो है ना, ये
प्रिविलेज चाहते हैं। ऐसे हमारे घर परिवार में दामाद जी और फूफा जी की क्या जरूरत होती है, अलग से प्रिविलेज मिलते हैं ना, उनको अलग से मान सम्मान होस्ट किया जाता है उनको पूरा। नाराज भी बड़ी जल्दी होते हैं, ऐसे नहीं हो जाते एकदम से, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हम नहीं मानते, है ना, ऐसे नाराज हो जाते हैं एकदम से अगर प्रिविलेज ना मिले। तो उन सबको प्रिविलेज दी जाती है, ऐसे जैसे इनको एक प्रिविलेज मिली हुई है। क्या? बाकी सबके साथ यूज होगा वर्ड नॉर्मल वर्ब प्ले, लेकिन इनके साथ आएगा एस लग के, प्लेज लग के आएगा। बाकी सबके साथ नॉर्मल वर्ब यूज होगा टीच, लेकिन इनके साथ उसमें ई एस लग जाएगा, टीचेस बन जाएगा। यानी कि ये एस या ई एस वाले वर्ब्स को ही यूज करते हैं। इनके साथ जब भी आप लोग यूज करोगे कोई वर्ब फॉर्म, तो उसमें एस लगाना जरूरी है। ये सब लोगों को प्रिविलेज क्या है कि या तो ये एस या ई एस लगाते हैं। आई के साथ नॉर्मल वर्ड आएगा प्ले, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बट ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, कोई भी नाम जैसे कि राहुल प्लेज। ठीक है, तो एस और एस कहां आएगा? इनके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर वालों के साथ। मैं इनको 3PS ऐसे इंडिकेट करूंगा, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? क्लियर है? तो भाई यहां पे एक बार एग्जांपल सेंटेंस देख लो फटाफट से। देखो, आई प्ले फुटबॉल, आई वर्ब था तो उसके बाद आई सब्जेक्ट था तो उसके बाद नॉर्मल वर्ब प्ले आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, है ना। अब ये एस और एस कहां आएगा? ये तो क्लियर है ना आपको, ये एस और एस आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। फाइन, अब देखो ध्यान से, यहां पर ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला है, तो प्लेज आ गया, ही प्लेज फुटबॉल। लेकिन आई प्ले फुटबॉल सेंटेंस, इन वाले सेंटेंसेस की सिंपल प्रेजेंट की हिंदी में क्या पहचान होती है? तो एंड में इनके ता है, ती है, ते है, ये सारे वर्ड्स आते हैं इनके एंड में। क्लियर है क्या आप लोगों को बिल्कुल ये बात? फाइन। अब आई प्ले फुटबॉल, आई ही प्लेज फुटबॉल, ये क्लियर है ना? कहां एस और एस लगाते हैं, गड़बड़ मत कर देना, है ना। कई बच्चे बोलते हैं आई लव्स यू, आई लव्स यू, ये अगर गलती कर दी आप लोगों ने तो कुछ होना हो या ना होना हो, तभी इंस्टेंट रिएक्शन है, चांटा ही बढ़ सकता है कि यार इसको इतना भी नहीं पता यार एस और एस कहां लगाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामर। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं सोचते हैं, चलो। आई प्ले फुटबॉल ऐसे बना दूंगा सीधा, आई नो प्ले फुटबॉल, ही नो प्लेज फुटबॉल, गलत लग रहा है ना सुनने में। तो नेगेटिव जब भी बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, और हेल्पिंग वर्ब इनमें कौन से होते हैं? ये वाले, डू और डज। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, प्ले में, यहां पर यूज होंगे। वो कैसे? देखो, सबसे पहले आपने नॉर्मल सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद डू और डज में से कोई एक, जो भी आप कैसे डिसाइड करोगे बताऊंगा अभी। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एस और एस नहीं आएगा। अभी समझाता हूं कैसे। अभी आप लोगों ने यही वाला टेबल देखा वहां पीछे, है ना, लो यहीं पे देख लेते हैं, कभी कंफ्यूजन हो आप लोगों को। अब आप लोगों को पता है भाई, ये दामाद जी और फूफा जी, इनको तो स्पेशल प्रिविलेज चाहिए ना, तो इनके साथ क्या आ जाएगा? इनके साथ डज आएगा, ई एस लगा हुआ वाला वर्ड आएगा इनके साथ। इनके साथ आ जाएगा बच्चा पार्टी, ई एस लगा हुआ वर्ड डज। और बाकी सबके साथ डू आ जाएगा, डू। जैसे आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, बट ही, शी, इट या नेम, इनके साथ क्या आएगा? डज नॉट प्ले। ठीक है, तो डज कहां आता है? एस और एस वाला। बेसिकली इनका याद रखना बेस रूल क्या है, ये एस वाले वर्ब्स लेते हैं। एस और एस पॉजिटिव सेंटेंस में एस और एस लगा वर्ब के पीछे, जहां नॉट आ रहा है वहां पे डज लिया, बाकी सबके साथ डू आया। ठीक है, अब देखो यहां पे एग्जांपल देख लो एक बारी। सब्जेक्ट देखो आई है, आई के साथ तो डू आना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है ना डज, तो बस, तो आई के साथ डू आया, फिर नॉट लग गया। इसी को आप शॉर्ट में डोंट भी लिखते हो, है ना, इसी को आप शॉर्ट में डोंट भी लिखते हो, डोंट। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल या आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। ऐसे ही अगर आ गए तो थर्ड पर्सन वाला है, तो क्या आएगा भाई? दामाद जी है तो डज नॉट आएगा, इसी को आप शॉर्ट में डजंट भी लिखते हो। ही डजंट प्ले फुटबॉल, ही डजंट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ये। अब इंट्रोगेटिव देखो, जब सवाल पूछना हो तो सवाल पूछना बड़ा आसान है भाई। जैसे ये देखो, ये नॉर्मल सेंटेंस है, एक सेकंड के लिए मैं नॉट हटाता हूं इससे, ऐसा मानू कि यहां पर ना हो नॉट, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको आगे ले जाओ सब्जेक्ट के, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज आगे आ गया, डज ही प्ले फुटबॉल, ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अगर डू वाला है तो डू को आगे ले आओ, डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ये डज, जैसे अभी सेंटेंस को एज इट इज मान लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहां से बन जाएगा, डज को आगे ले आओ, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये आपका बच्चा पार्टी इसका सिंटेक्स हो गया। क्या ये क्लियर है? जल्दी से बता दो अगर क्लियर है तो, थम्स अप दो फटाफट से, थम्स अप, कमान 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 कमान। यस,
यस 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 यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एस और ईएस का जो कंफ्यूजन है ये हाईली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। हर बारी इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है, और एक ही सेट की बात करूं 2 क्वेश्चन तो तय मानिए सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से आपके सेट में हर बारी आते हैं, आएगा ही आएगा। ये फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, और वर्ब फॉर्म्स का बोर्ड का, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आ गया समझ में तो आंसर बताओ। चलो अब फिर बताओ फटाफट से, यहां मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से जवाब चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म बनना है, क्या होता है? वर्ब एस और ई एस, ये होता है वर्ब का। बताइए, इफ इट डैश टुडे द मैच विल बी प्लेड टुमारो, ये वाला वर्ब का फॉर्म कुछ यहां आना चाहिए। क्या आएगा? इफ इट डैश टुडे द मैच विल बी प्लेड टुमारो, क्या आएगा? अब देखो यहां पर आपको क्या देखना है, फूफा जी और दामाद जी तो नहीं बैठे। अगर फूफा जी और दामाद जी चेयर पे बैठे हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन पे बैठे हैं, तो आपको वर्ब अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा, सेव अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। इफ इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो रेन तो आया वर्ब, उसके पीछे एस लग जाएगा, रेन्स। ये एस क्यों आया? क्योंकि इट था यहां पर, है ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, दे यूजुअली डैश बैक होम बाय 7 PM, वो यूजुअली 7 बजे तक घर लौट आते हैं। अब यहां पर क्या आएगा बताओ? दे है यहां पर, दे के लिए क्या आएगा फटाफट से बताओ? गेट्स लिख रहा है कोई, गेट्स सही है क्या? गेट्स नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है यार। दे के साथ एस और एस आएगा क्या? दे थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? ये ही, शी, इट और नेम, सिर्फ ये 4, इनका ही ध्यान रखना है आपको बस। वो नहीं है ना दे, तो इसका मतलब नॉर्मल वर्ब आएगा। दे यूजुअली गेट बैक होम बाय 7 PM। ठीक है, फाइन। कुछ एमसीक्यू से जल्दी जवाब दो। शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बताइए क्या जवाब होगा? शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बताओ क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, ये बताना है आप लोगों को। शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, आई बिलीव, है ना। बहुत ही आसान है ये तो यार। शी है यहां पर, शी है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? वर्ब। यहां पर ब्रैकेट, इनमें से कोई एक वर्ब फॉर्म आना चाहिए। शी है इसके मतलब, यानी कि बेस वर्ब तो आएगा ही, साथ में एस और एस भी लगेगा, गेट्स हो जाएगा, गेट्स, है ना। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने ये खत्म होने से पहले ही बता दिया, बताना नहीं चाहिए था वैसे, कोई बात नहीं, चलो पर ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल, आई बिलीव, बिल्कुल बहुत ही आसान। 75% ऑफ यू गॉट इट राइट। लेकिन मैं इन 21% से पूछना चाहता हूं कि आपने गेट क्यों लिया भाई? शी अगर आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला तो एस लगेगा ना वर्ब के साथ, गेट्स आना चाहिए। कंफ्यूजन दूर कर लो अभी भी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश व्हाट यू आर सेइंग, ब्रैकेट में है नॉट बिलीव, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इस बार। अब सोचो, सब्जेक्ट है आई, अगर आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए? पहले सोचो डू और डज में से क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल होता है? डू और डज, इनमें से कोई एक, साथ में नॉट, देन वर्ब का बेस फॉर्म। तो आपको सोचना है पहले आई के साथ डू और डज में से क्या आएगा, फिर उसके बाद सोचना है आपको कि क्या वर्ब का बचा हुआ फॉर्म आएगा। बताइए, बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। देखो अब आए है, अरे यार मैंने पोल तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी, ओफो, माय बैड माय बैड माय बैड। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ भाई, कम ऑन। ध्यान से देखो, अब आए है इसका मतलब डू आएगा इसके साथ, डज तो ही शीट नेम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर वालों के साथ आता है, तो डू नॉट हो जाएगा। वर्ब का बेस फॉर्म क्या है? बिलीव, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, ये आप लोगों को बता चुका हूं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी। 88% ऑफ यू गॉट इट राइट दिस टाइम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेल डन। ये वाला ऐसे ही बता दो, चलो ऑप्शन सी बता दो। मिस्टर जेम्स डैश इंग्लिश, मिस्टर जेम्स अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मिस्टर जेम्स की जगह मेरा नाम भी आ सकता है वैसे, है ना, मिस्टर जेम्स से तो बेटर ही है। और बताओ एक बार क्या आएगा जल्दी से, इस बार बताओ। टीच आएगा, टीचर्स आएगा, डस टीच आएगा, टीचिंग आएगा, क्या आएगा? ऐसे ही बता दो, ये वाला पोल नहीं कर रहा है इसके लिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगा रहा इस पे मैं। क्या आएगा, क्या आएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, मिस्टर जेम्स किसी का नाम है भाई, नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली कैटेगरी में आ गया, तो ई, टीच के साथ ईएस लग जाएगा, टीचेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट, अब ये आपका PYQ है, PYQ एक बारी बता देना इसका जवाब जरा, ठीक है। क्वेश्चन है, डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट डैश आर कंट्री सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैज बीन अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ने में, लेकिन सिर्फ यहां तक देखना। डियर सर, आपकी क्वेरी के रिस्पॉन्स में मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो डॉक्यूमेंट दैट डैश जो एक्सप्लेन करता है हमारी कंट्री की इनिशिएटिव्स को, वो ये रहा। आपको यहां पर लगाना है ब्रैकेट में कुछ, क्या आएगा बताइए। हिंट दे रहा हूं एक, ये जो वर्ड है ना डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट, इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आना चाहिए। सोच के जवाब देना भाई, इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है और PYQ है, आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 24 में आया हुआ है ये। सोच के जवाब देना, बहुत ही इजी है, बहुत इजी, लेकिन गड़बड़ हो जाती है फिर भी कई बार, है ना। तो गड़बड़ नहीं करना, कोशिश करना कि गड़बड़ ना हो। ठीक है, इजी पीजी आई बिलीव। अब यहां पर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, द डॉक्यूमेंट दैट डैश, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, तो एक नेम हो गया ना भाई, किसी चीज का नाम है, इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी एक्सप्लेन्स आना चाहिए, ऑप्शन सी। 65% ऑफ यू गॉट इट राइट, नॉट बैड, अच्छा अच्छा रिजल्ट मानूंगा मैं इसको, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ अभी के लिए। वी ऑफर्स अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल द अनओपन प्रोडक्ट्स परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट्स। ऑफर्स अ 30-day रिटर्न पॉलिसी, इस सेंटेंस में एक एरर है, आपको एरर आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन बताना है, बताइए। एरर आइडेंटिफाई करना है, करेक्शन बताना है, बताइए जल्दी से। एंड करने के लिए मत बोलना भाई, देखो अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अभी मुझे 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है यार। टेंसेस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बीच में छोड़ूंगा नहीं मैं। आप लोगों को रेस्ट लेना है, आप रेस्ट ले सकते हो, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना या बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, अप टू यू। लेकिन जो बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको बार बार इरिटेट ना करना, ऐसे परेशान ना करना, मैं भी इंटरप्ट होता हूं, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चा पार्टी, एरर क्या है, एरर है यहां पर देखो, वी लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है ना, यहां पर वी लिखा हुआ है, लेकिन वी तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है नहीं, बट जो वर्ब है उसमें ऑफर्स लगा हुआ है, ये एस लगा हुआ है वर्ब में, है ना, ये गलती है ना। देयरफॉर करेक्शन क्या होना चाहिए, ऑफर्स की जगह ऑफर आना चाहिए, वी के साथ तो नॉर्मल ऑफर आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 64% ऑफ यू गॉट इट, बहुत अच्छे। ये भी PYQ है आपका, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड में। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत पसंद है मुझे, इसको आप होमवर्क में करिएगा, मैं आप लोगों को कल जवाब बताता हूं इसका, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। ये भी एक PYQ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। और जिस साल ये क्वेश्चन आए ना तीनों, उस साल 3 क्वेश्चन आए एक सेट में, खाली इस कॉन्सेप्ट से सोचो, ठीक है। तो तैयारी रखना इसकी अच्छे से। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, और मैं आपकी स्टैंडिंग से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं क्या स्टैंडिंग्स हैं आप लोगों की। तो शगुन गुप्ता, जिग्ना, नव्यम अग्रवाल, शाश्वत पटनायक, टोटली नॉट अमृत, ओह वाह, अभिराम, देव शर्मा, स्वास्तिक शर्मा, राजवर्धन एंड प्रणाम मिश्रा, वेल डन भाई, टॉप 10 को शाबाशी। मुश्किल कॉम्बिनेशन ऑफ इजी डिफिकल्ट क्वेश्चंस था, तो आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी कोशिश करते रहो, जो नहीं हो रहे कोई बात नहीं, समझ लो उनको, गलती अगर हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, परेशान ना होइएगा उससे। अब चलिए कॉन्टिन्यूअस की तरफ, मैं एक बार चार्ट रोक देता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं, हर एक में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दिमाग में रखना, आप इजीली टेंस फॉर्म बना लोगे उसका। सबसे पहले में क्या आया था, डू आया था, बी डू हैव में से डू यूज हुआ था सिंपल प्रेजेंट में। अब देखो यहां पर आएगा बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं इज, एम और आर, यहां पर बी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसकी प्रेजेंट फॉर्म्स इज, एम, आर यूज होंगी। मेन वर्ब जहां पे भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखे, याद रखना वहां हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, V1 आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है ना, ये तो पता ही है आप लोगों को। अब देखते हैं इजमार कौन सा किस में यूज होता है, ठीक है। तो देखो यही वो टेबल है जो आपका भी बताया था मैंने, है ना, याद है ना, ये वाला टेबल देखो, ये रहा, ऊपर बताया था इसके बारे में, ये रहा। इसमें दामाद जी और फूफा जी, ध्यान है ना, तो दामाद जी और फूफा जी क्या लेते हैं, एस मांगते हैं, एस और एस, फिर डज। अब ये इस वाले में क्या यूज करेंगे भाई, इसमें यूज करेंगे बच्चा पार्टी इज, इसी में तो एस आ रहा है, तो ही शी इट नेम के साथ इज, आई के साथ एम, और वी यू दे इनके साथ आर, ये प्लूरल इनके साथ आर, आई के साथ एम, इन तीनों के साथ इज। याद रहेगा ये, होप करता हूं बिल्कुल,
ठीक है, क्लियर है? आगे चलता हूं क्योंकि मैंने आगे लिखा हुआ है इसलिए यहां से मिटा दे रहा हूं। देखो यहां पे देख लो, ये रहा, आई के साथ एम, वी यू दे, इनके साथ आर, और ही शी इट या किसी नेम के साथ इज। स्पेशल प्रिविलेज है दामाजी फुफा जी को एस वाले वर्ब्स की, तो एस ही मांगते हैं। अब देख लो सिंपल हो गया इसके बाद तो ये सिंटेक्स है ना। ये वाला देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है सीधा इसमें, फिर सीधा मेन वर्ब आ जाता है आईएनजी फॉर्म के साथ, दैट्स इट, इतना ही है बस। अब उसमें समझने वाली बात क्या है, उसके बाद देखो अगर आई है तो उसके साथ एम दिखेगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। अगर वी है तो उसके साथ आर आएगा, है ना, वी यू दे के साथ आर आता है, वी आर प्लेइंग। अगर ही है तो उसके साथ इज आएगा, ही इज प्लेइंग। हिंदी में क्या पहचान होती है इनकी भाई? हिंदी में पहचान होती है इनकी रहा है, रही है, रहे हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से। इसका नेगेटिव बनाना हो तो बहुत ही आसान है, ये जो इजएमआर वाली फॉर्म है इसके बाद नॉट लगा दो बस। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, जैसे डू और डज के बाद नॉट लग रहा था प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। यहां कॉन्टिन्यूस है तो इजएमआर हेल्पिंग वर्ब है, उनके बाद नॉट लग जाएगा, वी1 आईएनजी फॉर्म एज इट इज आ जाएगा, है ना, सिंपल हो गया बिल्कुल। सब्जेक्ट है इजएमआर, साथ में नॉट प्लस वी1 आईएनजी, वही ऊपर वाला फॉर्म अगर याद रहेगा तो इसके बाद बस इजएमआर के बाद नॉट लगा देना। जैसे देखो ही इज नॉट प्लेइंग, ये था ही इज प्लेइंग, इसके बाद बस नॉट लगा दिया, ही इज नॉट। इसको शॉर्ट में लिखना हो तो इजंट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये एक सेकंड के लिए नॉट भूल जाओ, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ। इज, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है इसको अगर आगे ले गया तो क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग, है ना, क्वेश्चन मार्क एंड में जैसे यहां पर है, या एम आई प्लेइंग। और ऐसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो एम आई नॉट प्लेइंग। बिल्कुल सिंपल आई बिलीव, है ना। इससे आसान क्या होगा बताओ फिर, इससे आसान तो नहीं हो सकता है कुछ। कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म्स बतानी है, बताओ फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा। इज एम आर क्या फॉर्म होती है, सिंटेक्स क्या होता है, इज एम आर साथ में वी1 आईएनजी, बताइए जल्दी से, फटाफट से, सब फटाफट से बताओ। सबसे पहले वाले में क्या आएगा, आई डैश अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा हूं। आई डैश अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा हूं। बताओ 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 बताओ। हाँ, आई के साथ तो एम आ जाएगा, आई एम, और राइट की आईएनजी फॉर्म, राइटिंग, आई एम राइटिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा हूं। दूसरा बताओ, दे डैश टू द जू नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते जू जा रहे हैं। फ्यूचर केसेस में भी यूज होता है ऐसे, ठीक है, वो अगले हफ्ते जू जा रहे हैं, अगले हफ्ते जू जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ बताओ दूसरे वाले का बताओ। हाँ, दे के साथ आर आ जाएगा, और गो की आईएनजी फॉर्म क्या होती है भाई, गोइंग। क्यों लिया मैंने, इसका ये वाला वर्ब दिया था ना इसलिए आईएनजी लगा दिया, दे आर गोइंग टू नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते जू जा रहे हैं। नेक्स्ट, शी डैश आफ्टर योर चाइल्ड, नॉट लुक, यहां नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सोच के जवाब देना। क्या जवाब आएगा, पहले तो ये सोचो शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हाँ, तो शी के साथ तो इज आ जाएगा, शी इज, और नॉट है, नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट। लुक की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, लुकिंग। और ये जो लुकिंग आफ्टर है ना, ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। वो शी इज नॉट लुकिंग आफ्टर ए चाइल्ड, मतलब वो तुम्हारे बच्चे की देखभाल नहीं कर रही है, ये मतलब हो गया इसका। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बताओ कैसे होगा। तो सबसे पहले सोचो यार, यू के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमान 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 कमान। क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, यहां पर यू के लिए क्या आएगा, सबसे पहले सोचो ये। हाँ, आर, आर आ गया, यू, उसके बाद डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिए हेल्पिंग वर्ब आ गया है, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट यू है, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब आया। आर यू डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, क्या तुम अपना काम रेगुलरली कर रहे हो। नेक्स्ट, डैश आई डैश ब्यूटिफुल, क्या मैं खूबसूरत लग रहा हूं, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूं, ये मतलब हुआ। बताओ क्या होगा, जवाब दो जल्दी से, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कमान 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 कमान। हाँ, अब देखो आई के लिए क्या आएगा, एम, आई के लिए तो एम ही आता है। लुक की आईएनजी फॉर्म होती है लुकिंग, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूं, है ना, सिंपल। एक एमसीक्यू भी है, बताओ जल्दी से, वाई डैश यू डैश फॉर योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त का इंतजार क्यों कर रहे हो या रही हो, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, और सोच के बताइएगा बच्चा पार्टी कप ऑन। बताइए 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 बताइए। इजी पीजी आई बिलीव, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखो अब यू है यहां पर, ये आपको देखना है, इसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर यू, और वेट की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, वेटिंग। वाई आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, ये करेक्ट आंसर हो गया बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए सिंपली, है ना। 91% ऑफ यू गॉट इट, क्या बात है, अब आया ना मजा मुझे, बहुत अच्छे, शाबाश। मूविंग ऑन, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट है कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट इसका दूसरा नाम होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कई दफा आपको इन दोनों में से एक पिक करना होता है, किस बेसिस पे पिक करना है समझा रहा हूं, ध्यान से देखना प्लीज, है ना, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी आपने यही दोनों पढ़े हैं। सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म होती है बच्चा पार्टी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस और एस, यही होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया प्लेज या वॉक्स। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर साथ में वी1 आईएनजी। इसकी फॉर्म कैसी दिखेगी आपको, ऐसे प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, इस तरह से वर्ड दिखेंगे। अब कई बार क्या होता है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होती है कि मैं कौन सा सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करूं। तो सिंपल ध्यान रखना रूल, अगर आपको सेंटेंस में एक रेगुलर एक्शन दिखता है, एक ऐसा एक्शन दिखे जो कि रोज हो, एक हैबिचुअल एक्शन दिखे, एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिखे, तो आप ये वाला फॉर्म यूज करोगे, ये वाला, प्लेज, वॉक्स, प्ले, वॉक, ऐसा। V1 फॉर्म एस और एस डिपेंड करेगा ही शीट नेम अगर हो तो। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं बोल रहा हूं मैं हर रोज सुबह घूमने के लिए जाता हूं। हर रोज बोला मैंने, यानी कि एक हैबिचुअल एक्शन हो गया, ये रोजाना रेगुलर होने वाला एक्शन हो गया, यानी कि मुझे ये वाला फॉर्म यूज करना चाहिए। यानी कि कैसे बोलूंगा इसको, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, वो हर रोज घूमने के लिए जाता है। गोज बोला मैंने, ठीक है, क्यों बोला मैंने, क्योंकि वन फॉर्म के साथ ईएस लग गया, ही था सब्जेक्ट इसलिए, ठीक है। बट सोचो अगर मैं इसकी जगह बोलता वो अभी इस मोमेंट पे घूमने के लिए जा रहा है, इस मोमेंट पे जा रहा है, तो मैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करूंगा, क्योंकि इस मोमेंट पे एक्शन होता हुआ दिख रहा है। वही वाला पोता है जिसमें एक्शन होता हुआ, कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। तो जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया, वह अभी घूमने जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ही इज गोइंग फॉर अ वॉक राइट नाउ। अगर अभी हो रहा है एक्शन तो कॉन्टिन्यूअस, अगर रेगुलर एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, तो ये वाला वर्ब फॉर्म। क्लियर है। और भी कुछ यूजेस हैं, जैसे देख लो, ये अगर हैबिचुअल एक्शन है जैसे कि ही स्मोक्स, आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट शुगर, तो आप लोग प्रेजेंट डेफिनेट यूज करते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो भी यूज होता है। बाकी यूजेस भी है लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक बार इस टेबल को देख लीजिएगा, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, एक बार आंसर दे दो उस क्वेश्चन का जल्दी से। क्या बताना है आप लोगों को, आप लोगों को यह बताना है कि इन जो बॉक्सेस मैंने यहां छोड़े हुए हैं ब्लैंक, उनमें या तो आपको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म भरना है या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भरना है। बताइए दोनों में से कौन सा आएगा। सबसे पहला है लुक, देखो सारा डैश टू द मूवी, यहां मूवीज होना चाहिए बाय द वे। देखो सारा मूवी देखने के लिए जा रही है, आप लोगों का हिंट है ये, देखो लुक, देखो देखो सारा मूवी देखने के लिए जा रही है। देखो अगर मैंने बोला इसका मतलब एक्शन अभी हो रहा है ना, अभी, तभी तो बोला किसने, देखो एक्शन अभी, अगर अभी हो रहा है तो मैं बोलूंगा सारा इज गोइंग टू द मूवीज। बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ऑन हर राइट हैंड सारा डैश हर हैंड बैग, अपने राइट हैंड पे सारा अपना हैंड बैग कैरी करती है, अपने राइट हैंड पे सारा अपना हैंड बैग कैरी करती है, सॉरी अपना हैंड बैग कैरी कर रही है ना, क्योंकि लुक बोल दिया पिछले सेंटेंस में, तो बोला है कि भाई देखो मूवी देखने जा रही है और राइट हैंड पे उसने अपने क्या कैरी किया हुआ है, एक हैंड बैग कैरी किया हुआ है, तो इज कैरिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब बहुत सारे बच्चों का, आपका इज कैरिंग हो जाएगा। इज कैरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सारा यूजुअली डैश ऑन ब्लैक शूज, सारा यूजुअली, अब यहां पर जो यूजुअली वर्ड आया ना, इससे आपका टेंस फॉर्म यहां डिटरमाइन होगा। यूजुअली से क्या पता चलता है कि आमूमन होने वाला एक्शन क्या है। यूजुअली मतलब आमूमन, जनरली क्या करती है सारा, सारा जनरली ब्लैक शूज पहनती है जनरली, तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल सही, पुट, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगा, पुट्स। सारा नाम है इसलिए एस लगा, अगर सारा की जगह आई होता, वी होता, तो खाली पुट आता। सारा यूजुअली पुट्स ऑन ब्लैक शूज, सारा यूजुअली ब्लैक शूज पहनती है, बट नाउ शी डैश व्हाइट ट्रेनर्स। लेकिन यहां पर अब आपने देखा अगले सेंटेंस में नाउ आ गया, नाउ, नाउ आ गया है, तो क्या आना चाहिए, कौन सा टेंस फॉर्म आना चाहिए, बट नाउ
शी डैश, हा, बट नाउ शी इज वेयरिंग व्हाइट ट्रेनर्स, लेकिन अभी उसने व्हाइट ट्रेनर्स पहने हुए हैं। ठीक है, बढ़िया। द हैंड बैग डैश वेरी ब्यूटिफुल, हैंड बैग जो उसने कैरी किया बहुत खूबसूरत है। यहां पर बी की कोई फॉर्म आएगी, आप लोगों को गेस करना है कि बी की कौन सी फॉर्म आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बी की प्रेजेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, जो कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो जवाब दो, सोच के जवाब देना। द हैंड बैग डैश वेरी ब्यूटिफुल, द हैंड बैग डैश वेरी ब्यूटिफुल, बहुत अच्छे। बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं इज, एम और आर, और इनमें से इसके लिए हैंड बैग के लिए वैलिड है इज, हैंड बैग इज वेरी ब्यूटीफुल, हैंड बैग बहुत खूबसूरत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा था क्योंकि आधे बच्चों को पता नहीं होता कि बी की फॉर्म्स क्या होती हैं। आगे देखो, शी डैश एन अम्ब्रेला बिकॉज इट डैश, वो एक अम्ब्रेला कैरी कर रही है क्योंकि बारिश हो रही है। शी इज बीइंग लिख रहे हैं कोई नहीं बच्चा पार्टी, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, और सिर्फ वही आएगा यहां पर, स्टेट वाला, स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है ये। हाँ, शी डैश एन अम्ब्रेला बिकॉज इट डैश, बताओ बताओ बताओ, शी, हाँ, अभी बारिश हो रही है इसलिए अभी वो एक अम्ब्रेला कैरी कर रही है, शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग, वो अभी एक अम्ब्रेला कैरी कर रही है क्योंकि अभी बारिश हो रही है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो परफेक्ट टेंसेस पे आते हैं, चलो ध्यान से समझो इसको फटाफट से। दो टेंस फॉर्म बच्चा और बहुत इजी है, इनमें टाइम नहीं लगेगा। मेन टाइम जो हमारा जाना था वो सिंपल प्रेजेंट में जाना था। देखो अब ध्यान से, ये जो बच्चा पार्टी प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको याद है मैंने 3 हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे, बी, डू और हैव। बी और डू यूज हो चुके हैं, डू यूज हुआ सिंपल प्रेजेंट में, बी यूज हुआ इज एम आर कॉन्टिन्यूअस में। अब परफेक्ट है, क्या बचा? हैव, है ना। और हैव की एक और फॉर्म क्या होती है प्रेजेंट में? हैज, तो वो यहां पर यूज होंगे। हैव की एक और फॉर्म होती है हैज, वो भी यूज होगा यहां। ठीक है, परफेक्ट है, जहां पर भी परफेक्ट दिखे वहां पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कंप्लीटेड जो फॉर्म दिखाता है एक्शन को, वो V3 फॉर्म है, हमेशा वही आएगा। कॉन्टिन्यूअस में V1 ING, परफेक्ट में V3 हमेशा। ठीक है, अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसको। समझने वाली बात क्या है? बेसिक सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आ गए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। समझने वाली सिर्फ चीज क्या है कि कहां हैज आएगा, कहां हैव आएगा। तो आपको तो याद होगा हमारे दामाद जी और फूफा जी कहां है, कौन से होते हैं, बता सकते हो क्या एक बारी? हमारे दामाद जी और फूफा जी जो है प्रोनाउंस में वो कौन से हैं, और वो इन दोनों में से कौन सा लेंगे, क्योंकि आपको प्रेफरेंस पता है उनकी, उनको एस चाहिए, एस। तो कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा उनके साथ? बताओ जल्दी से बताओ, कमान 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 कमान, बताओ 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 बताओ। पता है, यस पता है, आपको पता है, बताओ। हाँ देखो, ये हैज जो है ना, हैज वो आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर दामाद जी और फूफा जी के साथ, और हैव बाकी सब के साथ। तो ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ हैज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। एस मांगते हैं, एस शुरुआत से ही एस मांग रहे हैं, तो यहां पर भी एस ले लिया इन्होंने, हैज। बाकी सब के साथ आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। बस इसी के बेसिस पे आंसर बना दो, फिर देखो ये बन जाएगा सिंटेक्स, सिंपल। ठीक है, ये सिंटेक्स बन जाएगा। आई सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा? हैव, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। ही है, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। तो हिंदी में पहचान क्या हो गई इन टेंस फॉर्म्स की? इनके एंड में आता है बच्चा पार्टी चुका है, चुकी है, एटसेट्रा। ये टेंस फॉर्म्स हो गई बच्चा पार्टी इनकी। ठीक है, ये इनकी टेंस फॉर्म्स हो गई। फाइन। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो और भी आसान है भाई। देखो यही हैव के बाद नॉट लगा दो, बस हैव के बाद बस नॉट लगा दो सिर्फ। ठीक है, कैसे बनेगा? देखो, आई हैव नॉट या आई हैवंट प्लेड, हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैवंट, या आई हैवंट, अच्छा ये तो सेम है। ही हैजंट प्लेड, आई हैवंट प्लेड, ही हैजंट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूं, वह नहीं खेल चुका है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस इसको आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को। हैव आई प्लेड, हैज ही प्लेड, क्या वह खेल चुका है, क्या मैं खेल चुका हूं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट प्लेड, हैवंट आई प्लेड। ठीक है, सिंपल बेसिक। तो करेक्ट आंसर बता दो एक बारी। अब परफेक्ट फॉर्म्स में क्या आएगा? सबसे पहले देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बेसिकली होता है। बताओ जल्दी से आंसर। Starting with the very first one. I dash to all the major countries of Europe, but I dash Italy so far. मैं सारी मेजर कंट्रीज में जा चुका हूं यूरोप की, लेकिन मैं इटली अभी तक मैंने विजिट नहीं किया है, नहीं जा चुका हूं वहां पर। क्या आएगा? सबसे पहले देखो, आई के साथ क्या आना चाहिए? हैज और हैव में से सोचो।
हैव आएगा कि हैज आएगा? हैज तो ही शीट नेम के साथ आता है, तो हैव, आई हैव। बी की थर्ड फॉर्म बीन, मतलब हुआ इसका कि मैं सारी मेजर कंट्रीज यूरोप की जा चुका हूं, बट आई डैश इटली सो फार, लेकिन मैं इटली अभी तक नहीं गया हूं। आई के साथ क्या आएगा फिर से? हैव। नॉट और विजिट की थर्ड फॉर्म होती है विजिटेड, ठीक है। बट आई हैव नॉट विजिटेड इटली सो फार, लेकिन मैं इटली अभी तक विजिट मैंने नहीं किया है, यह मतलब हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? नेक्स्ट बी, एक्स बोलता है इज देयर एनी मैसेज फॉर मी? एक्स बोलता है मेरे लिए कोई मैसेज है क्या? तो वाई जवाब देता है आई डैश द मेल येट। वाई बाप है, बिल्कुल बोलता है मैंने तो अभी तक मेल देखा ही नहीं है, मैंने तो अभी तक मेल देखा ही नहीं है। बताओ क्या आएगा? आई के साथ क्या आएगा? और नेगेटिव सेंटेंस आना चाहिए यहां पर। सोचो 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 सोचो, फटाफट से बताओ दूसरा। हाँ, आई के साथ हैव आया। आई हैव नॉट या आई हैवेंट, हैवेंट लिख देता हूं इस बार, हैव नॉट ऊपर लिख चुका हूं इसलिए आई हैवेंट लिख दूं। और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, आई हैवेंट सीन द मेल येट, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स पूछता है व्हेन इज द डेक्कन क्वीन एक्सपेक्टेड टू अराइव? ये डेक्कन की जो रानी है, क्वीन है, वो कब आने वाली है, कब एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएंगी? वाई बोलता है शी डैश सर, वो तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, ब्रैकेट में ऑलरेडी अराइव लिखा हुआ है सर, वो तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। क्या लिखूं? जवाब दो। शी के साथ क्या आएगा? सोचो 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 सोचो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हाँ देखो, शी के साथ हैव तो नहीं आ सकता है, ही शी इट नेम के साथ हैज आएगा, हैज, एस मांगते हैं ये। शी हैज ऑलरेडी, अराइव की थर्ड फॉर्म होती है बच्चा पार्टी अराइव्ड, शी हैज ऑलरेडी अराइव्ड सर, अराइव का मतलब होता है आना, ठीक है। क्लियर है? ये डी और ये आपका होमवर्क हो गया, इनको होमवर्क में अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि आपका एमसीक्यू है। गुड न्यूज एवरीवन, आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली डैश अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। क्वेश्चन क्या है? आपको भरना है, एक अनाउंसमेंट हो रही है आपके स्कूल में, सब लोगों के लिए गुड न्यूज है। हमारे स्कूल की रोबोटिक्स टीम ने सक्सेसफुली डैश अ प्लेस इन सेमीफाइनल, सक्सेसफुली सिक्योर कर लिया है सेमीफाइनल में एक प्लेस। बताइए क्या जवाब होगा, बताइए। बताइए 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 बताइए, सिंपल है बिल्कुल। हमारे स्कूल के रोबोटिक्स टीम ने हैज तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पर, हैज। आपको सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पिक करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इनमें से क्या है? ऑप्शन बी। हमारी टीम ने सिक्योर कर लिया है, कर चुकी है हमारी टीम एक प्लेस सेमीफाइनल्स में सिक्योर, ऑप्शन बी। वाह, नॉट बैड, 78% रियली गॉट राइट, बढ़िया, ठीक है। लास्ट टेंस फॉर्म लेडीज एंड जेंटलमैन, बस इसके बाद हम क्लास रैप अप कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब हमारे डू बी हैव तो खत्म हो गए, तो इसमें ये भी तो परफेक्ट ही है उसका परफेक्ट एक टाइप है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव आएगा यहां पर, हैज भी साथ में यूज होगा जैसा कि पिछले में आया था, बस बीन ऐड हो जाएगा, बीन। बीन होती है इकलौती, इसमें घड़ी होती है ना इसके पास स्पेशल, उसके लिए बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पोता याद करो दादाजी का, घड़ी होती थी ना उसके पास, तो बीन आ जाएगा बस उसमें। मेन वर्ब क्या भाई? तो मेन वर्ब जहां पे भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखे वहां पे हमेशा V1 ING होता था, यहां पर भी V1 ING आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसका फॉर्म देख लेते हैं, फटाफट से चार्ट रोक के दिखा रहा हूं आप लोगों को। बेसिक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव, ये है क्या है इसमें देख लो, पूरा परफेक्ट की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट है हैज हैव, तो परफेक्ट में भी था, बीन ऐड हो गया, और मेन वर्ब क्या है? V1 ING। साथ में सिंस और फॉर और टाइम टैग आता है। ये सिंस और फॉर कहां यूज होता है, ये इसके तुरंत बाद समझाता हूं। एग्जांपल देख लो, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM। आई हैव, आई के साथ हैज और हैव कहां आते हैं ये तो आपको पता ही है, ही शी इट नेम इनके साथ अगेन हैज, बाकी सबके साथ हैव, वही परफेक्ट वाला डिफरेंस है सेम, ठीक है। हैज और हैव का डिफरेंस सेम है। तो आई हैव बीन प्लेइंग, ये बेसिकली वर्ब फॉर्म हो गई, ठीक है। वर्ब फॉर्म क्या हो गई? ये हो गई, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM। मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूं, तो पहचान क्या हो गई भाई इसकी? से रहा है, रही है, एटसेट्रा, इस तरीके से, ठीक है। फाइन। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा आपको? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। किसके बाद नॉट लगाऊं भाई? आई हैव के बाद लगाऊं या आई हैव बीन के बाद नॉट लगाऊं? तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है ना हमेशा, जैसे पहला हेल्पिंग वर्ब यहां हैव है, उसके बाद नॉट लगा दो, ये सेंटेंस बन गया आपका।
है ना। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, मैं 5 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। ऐसे ही इंटरोगेटिव अगर बनाना है तो हैव को आगे ले आओ बस। हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, क्या मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूं? मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूं। क्या मैं 7 बजे से क्लास ले रहा हूं? ये मतलब हो गया ऐसा कुछ। इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट बीन या हैवेंट आई बीन, इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। कुछ क्वेश्चन के जवाब दे दो बस फटाफट से, फटाफट से जवाब दो। द डायरी डैश इन द लॉकर ऑल दिस वाइल, क्या फॉर्म होता है इसका? हैज या हैव, साथ में बीन और फिर V1 ING, ये फॉर्म होता है भाई। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ, अगले 5-7 मिनट में हम क्लास 8:30 तक क्लास खत्म हो जाएगी भाई। जो मेरा टाइम है, जो मेरा प्रॉमिस है वो हो जाएगा, पूरा चिंता ना करो आप। द डायरी डैश इन द लॉकर ऑल दिस वाइल, बताओ। हाँ, पोल आएगा भी इसके बाद, बीन के बाद नॉट नहीं आता भाई। कोई बोल रहा है बीन के बाद नॉट आएगा, बिल्कुल गलत। द डायरी ये नाम है किसी चीज का, नाम के साथ तो आप हैज यूज करते हैं, इसलिए हैज बीन। और लाई के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, इसकी अगर ING स्पेलिंग बनानी है तो ये बनेगी LYING, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट डैश द ग्रांट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रूरल रोड्स प्रोजेक्ट फॉर ओवर अ ईयर। डिपार्टमेंट जो है वो यूज नहीं कर रहा है ग्रांट को, वो जो पैसा आ रहा है रूरल रोड्स प्रोजेक्ट का, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है 1 साल से। क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। द डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट भी तो नाम ही है ना किसी चीज का, तो इसलिए क्या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए यहां पर? हाँ 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 हाँ, क्या आएगा? हाँ, द डिपार्टमेंट हैज नॉट बीन यूजिंग, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी। अब ये हैज नॉट जो है उसको आप शॉर्ट में हैजंट लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, डैश द पुलिस डैश द बैंक रॉबरी केस फॉर ओवर 6 months नाउ, क्या पुलिस इस रॉबरी केस को 6 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्वेश्चन मार्क है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जवाब बता दो क्या आएगा, जल्दी से बता दो फटाफट से, फटाफट से जवाब चाहिए भाई मुझे। कमान 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 कमान। हाँ, पुलिस के लिए अगेन हैज आ जाएगा, हैज द पुलिस। हाँ, बहुत बढ़िया। नॉट बीन होगा, बीन नॉट नहीं होगा, नॉट बीन होगा, बीन नॉट नहीं होगा, क्योंकि हैज के बाद नॉट आना चाहिए ना कायदे से, बीन के बाद तो नॉट आता ही नहीं है। हैज द पुलिस नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग द बैंक रॉबरी केस फॉर ओवर 6 months नाउ। ठीक है, फाइन, इजी इजी पीजी आई बिलीव। इसका एक MCQ है, जल्दी से जवाब दे दो इसका। हीना डैश, ये वाला पार्ट है, हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। हीना लास्ट संडे से फीवर से सफर कर रही है, या हीना लास्ट संडे से फीवर से बीमार है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कमान 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 कमान। इजी पीजी आई बिलीव, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, तो घना इजी क्वेश्चन है भाई, है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखो, अगर एक क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है टेंस फॉर्म में तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन अगर ये मिक्स करके दूं सारे बहुत सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ही डाल दूं, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना होता है? आपको ध्यान रखना होता है यहां पर सिंस जो दिख रहा है ना आपको, सिंस, इसका ध्यान रखना था आपको। सिंस लास्ट सैटरडे, अगर सिंस या फॉर कहीं आने तो परफेक्ट टेंसेस की बात हो रही है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उन्हीं में आता है बस, ये है ना। कीप आई फॉर दिस वन, कीप एन आई फॉर दिस सिंस या फॉर, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आंसर इजीली कर पाओगे। हैज बीन सफरिंग, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चे जवाब देंगे, वाह 90% ऑफ यू गॉट इट राइट। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करता है, वो समझ लेते हैं और उसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं। सिंस और फॉर, सिंस यूज होता है बच्चा पार्टी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। लेकिन ये तो आपको पता ही है पहले से, ये तो आप बहुत टाइम से बोलते भी आए हो स्कूल में, लेकिन ये किसको पता है कि पॉइंट ऑफ पीरियड क्या होता है? इन्हीं में तो दिक्कत है मेन, है ना। तो समझाता हूं, पॉइंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक टाइम। अगर हम किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करें तो मानते हैं उसको पॉइंट ऑफ टाइम, वो यूज होता है सिंस के साथ। अगर ड्यूरेशन दी गई है आपको तो मानते हैं आप कि वो उसी को आप बोलते हैं पीरियड, और वो यूज होता है फॉर के साथ। ड्यूरेशन का और पॉइंट स्पेसिफिक टाइम में डिफरेंस क्या है? देखो, स्पेसिफिक टाइम होता है जैसे कि ये, अगर मैं आर की बात करूं तो 6 AM, 4 PM, 5 o'clock। जैसे मैं बोलूं हम इस क्लास को वी हैव बीन स्टडीइंग डैश 7 PM, 7 PM एक स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम मानूंगा उसको, इसलिए सिंस आएगा। वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस क्लास
सिंस 7 PM ये हो जाएगा। बट अगर मैं फॉर ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन क्या होता है? ऐसा अंतराल, दो टाइम पॉइंट्स के बीच में गैप, जैसे कि 5 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, ये होती है ड्यूरेशन। आपकी क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी? 1.5 घंटा। तो उससे दिमाग में रखिए ड्यूरेशन क्या होता है? ऐसे, है ना, ऐसे अंतराल होता है, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस क्लास डैश 1.5 आवर्स, वो हो गई ड्यूरेशन, तो फॉर आएगा। आर की बता दी, मंथ देखो, स्पेसिफिक मंथ का नाम दिया हुआ है अगर, तो सिंस आएगा। जैसे वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स डैश अप्रैल, अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं, सिंस आ जाएगा, स्पेसिफिक महीने का नाम दिया इसलिए। लेकिन अगर दिया होता वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम्स डैश 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, ऐसे ड्यूरेशन दी होती तो फॉर आ जाता। अगर डे की बात करूं तो डे देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे कुछ अगर दिया गया हो आपको स्पेसिफिक दिन का नाम, तो अगेन सिंस आएगा। अगर ड्यूरेशन दी हो 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, तो फॉर आ जाएगा। सिमिलरली ईयर की बात करूं, अगर स्पेसिफिक ईयर दिया गया हो, ठीक है, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2020, हम 2020 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो सिंस आएगा क्योंकि स्पेसिफिक ईयर दिया है आपको। बट अगर दिया होता वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, ड्यूरेशन दी हुई है, तो फॉर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, आशा करता हूं। एक बार मुझे आंसर दे दो फटाफट से इन क्वेश्चन का, और फिर रफा दफा। ही हैज बीन रनिंग दिस शॉप डैश 1988, वो इस शॉप को 1988 से रन कर रहे हैं। क्या आएगा बताइए फटाफट से, सिंस दिया हुआ है यहां पर, सॉरी 1988 दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक ईयर का मेंशन है यहां पर, तो क्या आएगा जल्दी बताओ। 1988 दिया हुआ है, बताओ 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 बताओ। सिंस, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। NR दिया हुआ है यहां पर, द टीचर हैज बीन टीचिंग द क्लास डैश एन आवर, टीचर 1 घंटे से क्लास को पढ़ा रहा है। वैसे आइडियली यहां पे 1.5 आवर्स होना चाहिए ना। बताओ बताओ बताओ, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा? कमान 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 कमान, हाँ फॉर आ जाएगा, बहुत अच्छे, ड्यूरेशन दी हुई है क्योंकि। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग डैश 2 PM, बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं, 2 बजे से, एक टाइम दिया हुआ है आपको, स्पेसिफिक टाइम है, ड्यूरेशन है, ये गेस करो और आंसर बताओ जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन में जो भी लिख रहे हो ना उसके आगे ऐसे ऑप्शन भी लिखो कि ए का आंसर है, ये बी का आंसर है या सी का आंसर है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, 2 PM, हाँ एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए सिंस आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट देखो, मेनी डेज, द शी हैज बीन पेंटिंग अ पोर्ट्रेट डैश मेनी डेज, वो बहुत दिन से एक पोर्ट्रेट पेंट कर रही है, एक पेंटिंग बना रही है कई दिनों से, ये स्पेसिफिक टाइम है या ड्यूरेशन है? सोच के जवाब देना। हाँ बहुत बढ़िया, मुझे मिल रहे हैं जवाब ऐसे। डी का बताओ, डी का मेनी डेज के साथ क्या आएगा, सिंस या फॉर? डी 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 डी, हाँ अरे वाह, फॉर, शाबाश, प्राउड ऑफ यू बच्चों। नेक्स्ट, दे हैव बीन लिविंग विद मी डैश मार्च, वो मेरे साथ मार्च से रह रहे हैं, मार्च से मेरे साथ वो रह रहे हैं, सिंस या फॉर? ई का क्या आएगा? मार्च एक स्पेसिफिक मंथ का नाम है ना भाई, स्पेसिफिक मंथ है, मार्च से रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक मंथ है, ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए सिंस। ठीक है, क्या बात है, अगर इसमें आपके 5 on 5 आए हैं तो भाई मजा आ गया मुझे, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक, शाबाश। अब आपके एग्जाम में जो आप क्वेश्चन देखते हो ना इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से, वो ऐसा होता है, ऐसा। इसके 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 आप होमवर्क में करिए। क्या बताना है आपको? हर एक सेंटेंस में एरर बताना है और करेक्शन बताना है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द क्लास। इसके साथ हम क्लास करते हैं खत्म, 2 मिनट में हो जाएगा। ये बताओ, सबसे पहला, शी गो टू द जिम एवरी डे टू कीप हरसेल्फ फिट, ये हमने पूरा प्रेजेंट टेंस जो किया ना उस पे कंबाइंड एक्सरसाइज है, सोच के जवाब देना इसका। अगर ये आपने कर लिया और आप ये सही सही कर पा रहे हो तो ये आपका टेस्ट है कि आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर ये नहीं कर पाओ तो एक बार रिवाइज कर लेना जरूर अच्छे से। बताओ, शी गो टू द जिम, अच्छा 5 में से 5 आए, काफी सारे बच्चों के ऐसा बोल रहे हैं, बहुत अच्छे, 4 आए हैं, ठीक है, नॉट बैड। देखो पहले सेंटेंस में क्या एरर है, हाँ देखो पहले सेंटेंस में एरर है, शी के साथ गो लिखा हुआ है, गलत है भाई, शी गो टू द जिम एवरी डे नहीं होना चाहिए, शी गोस टू द जिम होना चाहिए। एक और एरर है, और टू के साथ कीप्स लिखा हुआ है, टू के साथ तो कीप आना चाहिए, टू बेसिक प्रिपोजिशन है, उसके बाद टू बेस फॉर्म वर्ब आना चाहिए ना। तो पहली गलती है गो और दूसरी गलती है कीप्स, क्या करेक्शन होगी? गोज और कीप, ये करेक्शन है। नेक्स्ट, द टीचर टीचेस इंग्लिश ग्रामर ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज, टीचर अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाते हैं मंडेज और वेडनेसडेज को, और चांस की बात है आज वेडनेसडे है, बड़ी सारी चीजें सच हो रही हैं इसमें, मैं लिख के आ जाता है इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, कुछ और है ना, 7 कलोल कुछ ऐसा सेंटेंस बना के लाना चाहिए था, मुझे क्या पता सच आता हो। एनीवे, द टीचर टीचेस, अब ये पार्ट देखो, ये सही है क्या? टीचर के लिए टीचर आना चाहिए, हाँ सही है। आगे चेक करो, कुछ गड़बड़ लग रही है? कोई बोल रहा है मंडे की जगह, मंडेज की जगह मंडे और वेडनेसडे होना चाहिए, एस हटा देना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है भाई,
यू कैन नॉट मेंड वट इज नॉट ब्रोकन। जो चीज टूटी ना हो ना उसको आप ठीक नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं है ठीक करने की। इस सेंटेंस में भी ठीक करने की जरूरत है ही नहीं कुछ, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है। मंडेज और वेडनेसडे सही है, इनकरेक्ट नहीं है, देयरफॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा नो एरर। पोपट बनाया मैंने, तुम्हारा बेवकूफ बना दिया। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट है, दे इज प्लेइंग सॉकर इन द पार्क राइट नाउ। वो दे इज प्लेइंग सॉकर इन द पार्क राइट नाउ, जल्दी से बताओ इसका एरर क्या है। दे इज प्लेइंग सॉकर इन द पार्क राइट नाउ। दे इज प्लेइंग सॉकर इन द पार्क राइट नाउ। हां, इसकी जगह आर आएगा भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे के साथ तो आर आता है, इसलिए आर आ जाएगा। नेक्स्ट, लॉल, माई फैमिली एंड आई आर प्लान टू विजिट द जू दिस वीकेंड। मेरी फैमिली और मैं इस हफ्ते जू प्लान कर रहे हैं विजिट करने का। क्या होगा बताइए। माई फैमिली एंड आई आर प्लान टू विजिट द जू दिस वीकेंड। सोच के जवाब दीजिएगा भाई। देखो, माई फैमिली एंड आई, इनके लिए आर तो सही है। आप में से कई बच्चे पॉइंट आउट कर रहे हो कि आर नहीं आना चाहिए, आर सही है। आगे बताओ और क्या एरर है, अगर ये एरर नहीं है तो। हां बिल्कुल सही एरर है बच्चा पार्टी है प्लान। प्लान कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, तो प्लान नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लानिंग आना चाहिए, प्लानिंग। ठीक है, ओके। अब ये 3 EFG ये आपका होमवर्क है बच्चा पार्टी, ठीक है, ऑल राइट। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और हैं, ये भी आपका होमवर्क है, इनको भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे करिएगा। इसके साथ पहुंचते हैं बच्चा पार्टी हम आज की इस क्लास के एंड में। आशा करता हूं अगर आपने दिल लगा के आज पढ़ा होगा ना, तो टेंस आपको समझ में आ गया होगा, होता क्या है टेंस ये समझ में आया होगा, प्रेजेंट टेंस क्या होता है समझ में आया होगा। और ये मैं एक इंग्लिश टीचर के बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं एक ऐसे बच्चे के तौर पे बोल रहा हूं जिसने हिंदी मीडियम पढ़ी है 5th क्लास तक, और वो 6th क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था। मैंने ऐसे ही समझा था टेंस, जैसे मैंने समझा टेंस और जैसे मैंने यूज किया अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के टेंस को, वैसे मैंने आपको उसको पास ऑन कर दिया है। आशा करता हूं आपने एंजॉय किया हो ये सेशन। करता हूं समाप्त एज प्रॉमिस्ड। ये सेशन 1 मिनट 8 साढ़े 8 बजे खत्म होना था, 1 मिनट डिले हो गया है, बेग यू पार्डन फॉर दैट, उसके लिए माफी चाहूंगा। एक बारी आप लोगों की स्टैंडिंग्स आप लोगों को दिखा देता हूं। शगुन गुप्ता, लीसा चाट, जिग्ना, शाश्वत, देव, राज, टोटली नॉट अमृत, आशीष नेताम, विक्की चंद्रा, स्वास्तिक शर्मा, आदित्य रंजन, टॉप 10 को बधाई हो भाई। बाकी लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, वेल डन। कॉमन डाउट्स क्या है देख लेते हैं, कुछ नहीं पूछा आंसर मिलेगा। सर जो आदमी लिए बैच, पता नहीं यार क्या बोले, इन्फिनिटी बैच का कुछ इशू बता रहे हो क्या, उसमें जो करेगा वह इसमें सब कुछ होगा, इसमें तुम मुझको जवाब चाहिए प्लीज रिक्वेस्ट। एक बारी आप ये जो इशू है ना इसको टेक्निकल इश्यूज में रिपोर्ट करो, उनसे पूछ लो एक बारी, ये एग्जैक्टली मुझे भी जानकारी है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस, तो 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके अंदर 4 टाइप्स और, तो टोटल हो गए 12। सर कुछ समझ नहीं है, अरे क्या समझ नहीं आया भाई, है इसमें तो समझाया नहीं मैंने कुछ अभी। अरे ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो हमारे ये तो अभी तक आपको नहीं पता है, तो आर यू लिविंग अंडर द रॉक, जमीन के नीचे रह रहे हो क्या भाई। हमारी कंट्री ने, हमारी सेना ने लॉन्च किया ये थ्रेड मीनिंग कहां पे है भाई, थ्रेड कहां पर है मीनिंग। ओह अरे 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 वीडियो कॉल लग गया। थ्रेड मीनिंग समझ नहीं आया मुझे क्या है ये। व्हाट इज स्पीकिंग हॉल्स इन माय पॉकेट इडियम्स मीनिंग, कोई ऐसी चीज जो कि बेसिकली आपकी जेब से जो आपका पैसा उसको लूट रही है। जैसे मैं बार बार कोई चीज वीडियो गेम खेलने जा रहा हूं लगातार बार बार, तो वो चीज हैबिट जो है ना मेरी होल्स में पॉकेट पिक कर रही है, मेरी पॉकेट में से बेसिकली होल कर, यानी कि मेरा पैसा खींच रही है सारा फार। ठीक है, लेक्चर 2 में होगा बच्चा पार्टी आपका पास्ट टेंस कवर कराऊंगा। मुझे लगता है बेसिक डाउट्स आपके हो गए हैं कवर। मैं करता हूं इस क्लास को यहीं पर एंड। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो मेरे, और आप लोगों को एम्फेसाइज करना चाहता हूं क्लास की स्टार्टिंग की बात जो मैंने बोली थी, द लिमिट्स ऑफ योर लैंग्वेज मींस द लिमिट ऑफ योर वर्ल्ड। अगर आपको बोलना अच्छे से आता है, आपके लिए पूरी दुनिया वेलकम करेगी आपका, आप पूरी दुनिया से बातचीत कर पाएंगे, जानेंगे पूरी दुनिया को, बहुत सारे लोगों को एक्सपोज होंगे। अगर आपको बोलना ही नहीं आता है, अगर आपका एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, तो आप लिमिटेड रहेंगे बिल्कुल अपने तक, अपने कुछ लोगों तक। इंप्रूव करिए अपने एक्सप्रेशन को, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, और आप लोगों का एक होमवर्क है कि ये जो सेशन है जो हमने आज किया इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम थी तो स्पेशली करना है काम, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने कराए उनको देख लीजिएगा, और जो डीएचए आज अटैच होगी वो कर लेना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं वो जरूर कर लेना। ये काम आप कर लेते हैं, मैं अश्योर करता हूं आपको टेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इश्यूज खत्म हो जाएंगे आपके इंग्लिश के रिलेटेड। फाइन, करते हैं इस सेशन की समाप्ति फिर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मजा आया मुझे आपके साथ, एक बहुत ही
बिजी सी क्लास हमारी रही, बट आशा करता हूं आपने इसको एंजॉय किया हो। सी यू सून, मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में ही। कल मिलते हैं हम लोग, ज्यादा दूर नहीं जा रहे। हाँ, आप लोग तब तक के लिए अपनी शाम एंजॉय करिए। हैव अ गुड इवनिंग हेड, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।